अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आवाज़ नहीं आई है। जवाब की आवाज़ है, साइलेंट मोड पे है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, अभी लगता है कि यानी जागे हैं आप। जी, तो अहलुल कुबूर थोड़ी जवाब देते हैं, तो हाँ नहीं करते सलाम अस्सलाम वालेकुम अहलुल कुबूर। पहली दरख्वास्त ये है कि अमल को सही बनावे, और अमल आदाब की रियायत के साथ सही बनता है। अद-दीन कुल्लु अदब, दीन पूरा का पूरा आदाब का मजमुआ है। तो हमें अल्लाह ने ऐसे प्यारे नबी अता फरमाए हैं कि जिन्होंने थूकने का भी हमें आदब बताया है ना, चप्पल पहनने का, चप्पल के उतारने का, जी, इस्तिंजे का, यानी हर जिंदगी के गोशे का अदब बताया है। ये तो दीनी मजलिस है, इसके आदाब में बताया कि जुड़ के बैठे, बीच में जगह नहीं खाली रखे। जैसे नमाज में सफ़ा को दुरुस्त करते, ये जिम्मेदारी है, खाली सफ़ा के लिए नहीं, हमेशा के लिए। जिसके सामने जगह पूर कर ले, हाँ, यानी ये आदाब में से है। बादब बानसीब, अल्लाह महरूम नहीं करेंगे। क्योंकि इब्न अरबी रहमतुल्लाह कौल है, हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे बैतुल खला जाने में और निकलने में जो नूर है वो चांद सूरज में भी नहीं है। अल्लाह में यकीन अता फरमावे। तो जिसके सामने जगह ना, देखो ये खली जगह है, तो वो सामने, हाँ जी, जो भी है आगे बढ़े। जो आगे बढ़ता अल्लाह उसे आगे बढ़ाते हैं। ये हदीस के खुलासा है एक। जल्दी जल्दी आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी। देखो, अल्लाह ताला हमें जन्नत में भी आगे बढ़ने वाला बनावे, आमीन बोलो। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। ये पूरी मजलिस के लिए, पीछे भी जो बैठे ना बहुत दूर है, वो भी आगे बढ़े। हाँ, और अल्लाह और उसके रसूल की बात को अजमत के साथ सुने। हाँ, तालीब को अल्लाह महरूम नहीं करते। और अपने ज़रा मोबाइल है ना, इसका जो है ना वाइब्रेट पे भी नहीं रखे, वो एक सुई ख़त्म कर लेता है। ये दज्जाल का छोटा भाई जव्वाल है, अरबी में इसको जव्वाल कहते हैं। हाँ, इसने सारी एक सुई ख़त्म कर दी। हाँ, हमारे आमाल की जाज़वियत को, नूरानियत को, रूहानियत को, और हलावत, हलावत है मिठास, ईमान की मिठास को भी खाया है। ये क्या मेडिकल बेस पे, यानी पपीतों में से एक रस निकाला जाता है उसका। तो पपीते दिखने में कितने अच्छे हैं, लेकिन कैसे होते बोलो, कैसे होते हैं? फीके, बम्बई की जबान में पच्चे। हाँ, तो ऐसे हमारे अमाल के हलावत को, मिठास को चूस लिया है। खुद भी बचे, अपने बच्चों को भी बचावे। अल्लाह पूरी उम्मत की और पूरी इंसानियत की भी हिफाजत फरमावे। दोस्तों, ये जो है जुड़ना है, ये सारी मेहनत है दावत व तबलीग की, ये अपनी आखिरत के बनाने के लिए है। चंद बातें इस मेहनत के ज़रिए अपने दिलों के अंदर में रासिख करना है, रसख कहते हैं। एक एक कील मारते हैं, उसको प्लाई से उखाड़ देते हैं आसानी से। और कि स्क्रू करना, समझे, स्क्रू ने पेच पकड़ता है, ग्रिप। ऐसे मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कि अपने दिलों के अंदर में रासिख हो जावे, यानी पकड़ ले वे ये बात कि हमें दुनिया में अल्लाह ताला ने अपनी आखिरत के बनाने ही के लिए भेजा है, और कोई दूसरा उन्वान नहीं दुनिया में आने का। इसको खूब अंदर उतारना है कि दुनिया में क्यों आए हैं, अपनी बोलो, किस लिए आए? हाँ, टाइम पास करने के लिए, कि नहीं आखिरत बनाने के लिए आए हैं, और कोई उन्वान नहीं दुनिया में आने का।
हमें दुनिया में हमारे रब ने, हमारे खालिक मालिक ने भेजा है ताकि हम दुनिया में अपनी आखिरत बनावे। अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। और कोई दूसरा उन्वान नहीं है। एक मजलिस में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ सहाबा बैठे थे, तो पूछा एक जवान ने कि अल्लाह के नबी, ईमान वालों में अक्लमंद कौन है, समझदार कौन है? तो फरमाया मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ईमान वालों में अक्लमंद और समझदार वो है जो अपनी मौत को याद रखे। ये नबी का फरमान है। कौन अक्लमंद है? जो अपनी, बोलो, ये अपना मुजाकरा है, अपना सबक है मेरा और आपका, कि ईमान वालों में अक्लमंद और समझदार आदमी हो जो अपनी मौत को याद रखे और मरने के बाद की जिंदगी की क्या कर ले, तैयारी कर ले। वो अक्लमंद है। दुनिया किसी को भी अक्लमंद बोले, यह है फाइनल स्टेटमेंट, कतई फैसले की बात है। दुनिया किसी को चाहे अक्लमंद समझे, वो सब धोखा है। अक्लमंद वो है जिसको मेरे नबी ने खबर दी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अक्लमंद वो जो अपनी मौत को याद रखे, मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी कर ले। क्यों? कि फरमाया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दुनिया उसका घर है जिसका आखिरत में घर नहीं। ये किसी फिलासफर के डायलॉग या नजरिया नहीं है। दुनिया उसका घर है जिसका आखिरत में घर नहीं, और दुनिया के लिए वो माल जमा करता जिसको अकल नहीं है। दुनिया के लिए वो माल जमा जिसको अकल नहीं है। भाड़े के घर को कौन सजाता है? मेरा एक दोस्त मिलने आया हमारे बिल्डिंग में, वो रेनोवेशन कर रहा है अपने घर का। तो मैंने कहा कि भाई भाड़े के घर को इतना सजाना कहाँ के अकल में दी? नहीं, मैं किराए का नहीं हूं, मैंने इसको खरीदा है। क्या कह रहा है? मैंने ऐसे कहा कि ये भाड़े घर को इतना सजा रहा है, किराए के घर को, कोई अकलमंदी है? ना ना, मैंने इसको रजिस्टर किया है। तो मैंने उसे कहा, मेरे घर में था, जिस घर से मेरा जनाजा निकलेगा मेरा घर नहीं है, तो भाड़े के घर है। मेरा घर से जनाजा निकलेगा, मेरा घर कहाँ है? मेरा घर तो वो है जो उससे मैं हमेशा रहूंगा। और वो कहाँ है बोलो? कहाँ है? आखिरत में, जन्नत में। तो फरमाया आका ने, दुनिया उसका घर इसका आखिरत में घर नहीं है। दुनिया के लिए वो माल जमा करते हैं जिसको अकल नहीं है। ये बातें ईमानियात की अपने अंदर उतारनी है ताकि हम सही जिंदगी गुजारें। और दुनिया की ग्लैमर लाइफ है ना जो बताई जाती है, गफलत की जगह है और गफलत के बढ़ाने के असबाब है। हर आदमी को ग्लैमर लाइफ बताई जाती है, हालांकि हर एक अपने मुकद्दर से पैदा हुआ है। जो मुकद्दर का लिखा जा चुका माँ के पेट में, हमारे ईमानियत में से, वो बढ़ता नहीं है। चाहे कितने भी टोपियां पहनावे आदमी, टोपी समझते, तबलीग की नहीं, बंबई की सलाह है। पहले टोपी सस्ती थी तो टोपी की पिलाने के रेट भी कम थे। वो दुपल्ली टोपी मिलती थी तो फुकट पिलाता था, यानी कमीज दे लो सिलाने के लिए तो उसकी मैचिंग कलर में। तो अभी देखो दुपल्ली टोपी फुल खाल खाल नजर आती है। दुपल्ली समझते ना, फुकट देता था वो। फिर बाद में वो गाड़ी में बिकने 5 रुपए की, कितनी बोलो? फिर 10 की हो गई, फिर 20 की हो गई। वो रेट मालूम है, जैसे कि हमेशा खरीदते थे 25 की, 30 की, अभी तकरीबन ये 100 की हो गई। और बास कीमतें सुनता है तो हैरत होती है। बड़ी टोपी दुनिया को पहनाई है तो बहुत भारी। तो टोपी के रेट भी बढ़ गए पहनाने वाले के। पहले 500 के, 1000 की पहना तो बहुत है, अभी तो CR की खोखे से कम कोई पहनाता नहीं। क्यों? तो वो है
धोखे में नहीं पड़ना। तो आदमी जो है अपने ग्लैमर लाइफ धोखे के लिए जो है ना अलग अलग तदबीर करता है, वो कदर की तो उसकी है अपनी। जो जहां है अपने पास में रहे, जो अल्लाह ने दिया उस पर कनात करे। एक तरफ तो वो मिलेंगे सहाबा की सीरत में देखना कि मुझे सुरैया पर माल के एतबार से, एक वो मिलेंगे जिनके घर में चूल्हा नहीं जला, हर आदमी अपनी जगह मुतमईन था, दूसरों की दुनिया को देख के राल नहीं टपकाता था, वो माल में मस्त, हम हाल में मस्त रहे। ये जो धोखे में बताई जा रही ग्लैमर लाइफ, हाँ, ताकि हर आदमी बेचैन, पार्ट टाइम करते हैं। बच्चियां, जवान बच्चियां पार्ट टाइम काम करती है, ये सब धोखे हैं। मुकद्दर लिखा जा चुका है, आदमी उस वक्त तक मर नहीं सकता जब तक अपनी रोजी पूरी नहीं कर ले। हाँ जी, और मुकद्दर से ज्यादा किसी को नहीं मिलता, याद रखना। हमारे बुजुर्गों में है वो मुस्तजाब दुआ थे जी, इस वक्त नाम मेरे जहन से निकल रहा, तो मुस्तजाब दुआ थे, तो यूं दुआ कर रहे थे, तो कहें अल्लाह मुझे 1,00,000 रुपए चाहिए, जज्ब की कैफियत में कहा, अपने लिए नहीं है, ऐसे 1,00,000 रुपए चाहिए। तो उनको ऊंग आ गई दुआ करते करते, तो देखा जन्नत है, जन्नत सजी सजाई जन्नत है, अल्लाह मुरब्बी है, और जन्नत देखी तो देखा तो बड़ी शानदार जन्नत है, उसमें एक बड़ा महल है सफेद मोती का, उस पे जो है ना ऊपर उसका एक मीनारा है, उस पे हीरा चमक रहा है जो पूरी जन्नत को मुनव्वर किए हुए। जी उनका नाम, तो पूछा ये फरिश्तों से किसकी जन्नत है, तो उन्हीं का नाम लिया, किसका, बुजुर्ग का। तो कहने लगे नहीं, वो मांग रहे थे ना, तो ये इनका है, तो वो आवाज आई, ये भी कह रही वो हीरा निकालो, 1,00,000 रुपए मांग रहा है। क्या मांग रहा है, हीरा निकालो, 1,00,000 मांग रहा है। तो जल्दी से नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। कोई जो है ना जितना भी है मुकद्दर से ज्यादा नहीं, अगर कोई लेता है तो ओवर ड्राफ्ट इश्यू कर रहा है। ओवर ड्राफ्ट समझते, पहले ओवर ड्राफ्ट होते थे, अकाउंट में पैसा कम है और ओवर ड्राफ्ट इश्यू करते थे। मुकद्दर से ज्यादा कोई नहीं, अपने आखिरत में वो नफी कर रहे हैं, अपनी जन्नत को बिगाड़ रहे हैं। हाँ। याद रखना, माँ के पेट में लिखा कितना खाएगा कितना जिएगा, मलकुल मौत को अलाउड नहीं है एक दाना बाकी रहो माँ उनके रूह खींचे। तो यह है कि हमेशा मुतमईन रहना, जो अल्लाह ने दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि जो जितना हल्का फुल्का रहेगा, यानी वो है हदीस का खुलासा कि ईमान को कश्ती को मजबूत कर ले, ईमान की कश्ती को क्या आगे संबंध बहुत गहरा है, तोशा अपने साथ में ले ले, सफर बहुत लंबा है, कमर को अपनी हल्की कर ले, घाटी बहुत बोलो दुश्वार है, और अमल को खालिस कर ले, परखने वाला बहुत होशियार है। डुप्लीकेट माल नहीं चलेगा, डमी। तो यह है कि हमें ये ताकीद है, हल्के फुल्के रहो, ज़्यादा दुनिया के हिस्से का। कारी जी रहमतुल्लाह के अल कब्र को नूर से भर दे, वो कुछ ऐसी हंसते हंसाते हैं ना, कड़वी गोली को उतार देते थे गुड़ में लपेट के। वो ये कहते थे कि बाप ने बड़े बेटे महमूद को दिया 50 रुपए, कितने कितने
अच्छा, पुराने वक्त की बात है, अभी टैली नहीं करना। उस वक्त की जो बात बताए, यानी आज के 500 रुपये समझे, 50 रुपये दे दिए, और छोटे बेटे अहमद को 5 रुपये दिए। शाम में दोनों वापस आ गए। ए महमूद जी, अब्बा हिसाब ला। काय का 50 रुपये दिए थे कि जी 1.5 रुपये का बस का किराया जी, और 3.5 रुपये का बल्ब खरीदा, इसलिए मैं कहता टैली नहीं करना। तो 5 रुपये फकीर को दो ना, तो ऐसा घोर के दे, तू फकीर के मैं फकीर। और पहले एक ढब्बू पैसा आता था, नहीं जैसे गोल, 1 पैसा दे दो 15 दुआएं दे के जाता था, नस्लों की दुआ देता था। अभी फकीर भी है ना, हाई ग्रेड हो गया, अपग्रेड। तो वो जो है 3.5 रुपये का बल्ब कितने हो गए बोलो जल्दी, अरे कितने हो गए? अभी ये सब कैलसी निकालेंगे। माफ हो गए सलायते, कितने हो गए? 5 रुपये। 2 रुपये का नाश्ता किया, कितने हो गए? 7। और सर खुजाते बैठा, जा हिसाब लिख के ला, क्या बचा है क्या खर्च हुआ है। इस दौरान छोटे को बुलाया था, कितने दिए थे उसको? ए अहमद इधर आ, क्या है हिसाब ला। काय का हिसाब? 5 रुपये थे। अब काय का हिसाब? यूं हंसता आता है, क्या हिसाब? 1.5 रुपये जाने का, 1.5 रुपया, 2 रुपया, 2 रुपये का फंडा, खलास। ऐसा होगा कयामत में, ऐसा होगा कयामत में। 1.5 रुपये जाने का, 1.5 रुपये, 2 रुपये का फंडा, क्या खलास। हजरत से किसी ने कहा, मैं इसलिए कहता हूँ कि इस वक्त में ना ये दुनिया का जादू बहुत चलाया जा रहा है। ये जव्वाल है ना, दज्जाल का छोटा भाई है। हाँ, धोखे में नहीं पड़ना। हमारे अल्लाह ने वो रखा है जिसको कोई आंखों ने देखा नहीं है, किसी कानों ने बोलो सुना नहीं है, किसी दिल पे ये ख्याल भी नहीं गुजरा है, तस्वर नहीं कर सकते। वो हूर ऐसी है कि समंदर में थूक दे तो क्या हो जावे, बोलो ना। हाँ, ये खबर है, वो इंतजार में है घर कब आओगे। घर वाला बेचारा इधर उधर टाइम पास कर रहा। तो उन्होंने बताया कि एक आदमी ने, कारी जी की बात बताता हूँ, हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह बहुत मुख्तसर बात करते थे। एक शख्स आया, हजरत पहले एक दुकान थी, कितनी दुकान थी? अब 2 हो गई, कितनी हो गई? तो हजरत बहुत बहुत बारौब, हाँ भाई मुकद्दर तो ही रह गया, मशक्कत बढ़ गई। 2 दुकान में डबल आएगा, डबल खाएगा। एक टंकी में 100 लीटर पानी है, कितना है बोलो? एक अगर उसको टैप लगा दे, क्या बोलते कॉक, अपने भाषा में क्या बोलते, बम्बई की जबान है ना, एक कॉक लगा दिए, कितना देगी वो? 100 लीटर। और 2 कॉक लगाए तो 200 लीटर, बोलो ना। और 3 लगाए तो 300 लीटर। अरे जो है उसमें आएगा। 10 दुकानें लो या 50 दुकानें लो, जो मुकद्दर का उतना ही मिलेगा। हाँ हाँ, धोखे में नहीं पड़ना। मैं इसलिए मजा करता कि इस वक्त में ये एक नशा है, नशा, धोखे में नहीं पड़ना। तो पहले शक्कर राशन में मिलती थी, कहाँ मिलती थी बोलो? हाँ, तो वो आती थी, शक्कर मार्केट में नहीं मिलती थी। अच्छा, गुड़ 2 रुपए किलो था, मैं किराने का व्यापारी हूँ, शक्कर थी नहीं मार्केट में, राशन में आती थी, वो 4 रुपए किलो होती थी। हम लोग कुछ ऐसे लोग थे ना जो बेचारे वो गैर समाज के थे, उनके कार्ड लेके उनको गुड़ देते थे और उनकी शक्कर हम लेते थे। तो हर एक को शक्कर का राशन कार्ड था ना, उस पर जो है लिखा रहता था, यानी कितना, कभी 400 ग्राम पर हेड, प्रति व्यक्ति। मराठी कळते का तुम्हाला? कितना? 400 ग्राम। तो हमारी फैमिली थी 10 आदमी की, कितनी थी? अभी किल्लत का जमाना आ गया, हम दो हमारे दो, जमीन बंजर हो गई है सब। तो 10 आदमी को 400 ग्राम के हिसाब से कितना आएगा शक्कर, बोलो ना। और कितनी आएगी? 4 किलो। तो पॉलिथीन की थैली ली, जेब में रखी
और राशन में राशन का गया खड़ा हो गया, कितना देगा वो? 4 किलो। और 100 किलो की गोंद लेके गया तो कितना देगा? और 100 किलो गोंद लेके तो कितना देगा? 4 किलो। वो पॉलिथीन की थैली उंडे लो तो 4 किलो पूरी मिलेगी, और 100 किलो गोंद उंडे लो ना तो 150-100 ग्राम कम मिलेगी। उसके खांचे ज्यादा होते हैं। जितने बड़े शक्ल ना उसके लीकेज बहुत होते हैं, खाली धोखे की बात है। तो काली जी रहमतुल्लाह अलैह बड़े प्यारे थे। उनकी कुछ बातें मैंने अपनी गिरह में बंद इसलिए नकल कर रहा हूं। एक तो बाप ने वो दिया वो बात। फिर कहते थे कि ये 500 की घड़ी है, 7 बजा रही। कितने की? कितना बजा रही है? 7। तो 5000 की कितने बजाएगी? 700। और एक राडो घड़ी आती थी। अभी तो राडो के मुकाबले में कोई दूसरे घड़ी आते, कीमत लेना भी अच्छा नहीं लगता है, नहीं पूछना क्या है, येड़े चाले बोलेंगे इसको चलेगा। तो राडो घड़ी आती थी उस वक्त 10,000 20,000 की। तो 500 घड़ी 7 बजाती है, तो 5,000 की घड़ी कितनी बजाएगी? 70। और राडो घड़ी उससे महंगी आती थी पहले। अभी तो वो उसके जगह में कोई ओमेगा फोमेगा जो आई, कीमत सुन के कई आती है। कितने बजाएगी वो? बताओ ना। फिर मकसद है कि भाई घड़ी बजावे, है ना, वक्त मालूम पड़े। तो 500 की घड़ी 7 बजाती है, तो 5,000 की घड़ी कितनी बजाएगी? देखो इंसाफ की बात करो, यानी 100 रुपए में 1 किलो सेब मिलते हैं, तो 500 में कितने मिलेंगे जी? कितने? तो 500 घड़ी 7 बजाती, तो 500 घड़ी कितनी बजाएगी? 5,000 की घड़ी हिसाब लगाओ, क्या उतना ही बजाएगी, है ना? तो ऐसे बातें बताते थे। फिर कहा कि एक आदमी का 1 लुंगी है, कितनी पहनेगा? और 12 लुंगी तो कितनी पहनेगा? कैसे क्या? हाँ जी, हाँ हाँ, एक ही पहनेगा। फिर कहते थे एक आदमी के पास 20 बेडरूम का घर है। सुन ले, कितना कह रहे हैं? कितने बेडरूम का? तो रात भर क्या गोलेठा मारेगा, सोएगा कितने में? अरे खान साहब क्या बात है, 20 बेडरूम का फायदा उठाना है ना। हाँ, धोखे में नहीं पड़ना। दुनिया की है ना, हमेशा इसको भाव नहीं देना, भाव देने की चीज ही नहीं। टोपी 5 रुपए की सर पे रहेगी, और 100 रुपए के जूते कहाँ रहेंगे? चप्पल पैरों में। अब देखो सब चप्पल बाहर है, टोपी सर पे है। दीन का छोटे से छोटा अमल है ना, कीमती है। एक आदमी जूते सर पे लेके आया, चप्पल, और क्या सड़क गया? बोले नहीं 5,000 के। अरे तेरी ऐसी की तैसी जा, 10,000 के तो रहेंगे, किधर मस्जिद के बाहर रहेंगे, सर पे रखेंगे उसको। दुनिया जो है ना, ये कितनी भी पैरों में रहेगी, क्या रहेगी बोलो? और दीन का छोटा अमल किधर रहेगा? हजरत सुलेमान इब्ने दाऊद अलैहिस्सलाम का तख्त जा रहा था, और क्या शान और शौकत थी, वो तख्त जा रहा था। तो इधर पर यानी जिन्नात की 6,000 कुर्सियां, इधर इंसानों की कुर्सियां, और उसको जो शोड़ के थे जा परिंदे, पूरी कायनात के ताबे थे। समंदर के सूर्य नमल में ना चूटियां ताबे, जिन्नात ताबे, क्या शान और शौकत थी। तो ऐसा स्पीड कॉन्कर्ड स्पेस, उसको किसी रनवे की जरूरत नहीं थी। तो एक आबिद ने कहा सुभान अल्लाह, क्या शान और शौकत है सुलेमान ने दाऊद की, तारीफ किया, सुभान अल्लाह। तो आवाज पहुंची, हवा ने पहुंचा, लैंडिंग किया, न हेलीपैड की जरूरत न रनवे की जरूरत है, ऑन स्पॉट लैंडिंग किया उसको। आए, क्या कहा तूने? नबी थे ना। तो मैंने कुछ नहीं कहा, इतनी बड़ी बादशाह, घबरा गया हो। मैंने कुछ नहीं कहा, डर मत, कुछ तो कहा तूने, डर मत, घबरा मत। कि मैंने कुछ नहीं कहा। नहीं, कुछ तो कहा। देख, हवा ने पैगाम पहुंचा। मैंने कहा कि सुभान अल्लाह, क्या शान और शौकत सुलेमान अपने। सुन ले आबिद, हम सब के लिए पैगाम है, सुन ले। सुलेमान इब्ने दाऊद की जो है सल्तनत क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। कहीं है निशान? निशान बताओ, कहीं आसार? कि तेरे आमाल नामे का सुभान अल्लाह जन्नत में भी बाकी रहेगा। और हदीस पाक के मफ़हूम में आता है, अल्लाहु अकबर,
जुरजान रहमतुल्लाह देखा, जुरजान रहमतुल्लाह अलैह को सत्तू फाक रहे थे। अभी नई जनरेशन को मिसालें देना मुश्किल है। अंडे, मुर्गी अंडे सेती है तो बोलेंगे अंडे क्या होते हैं, सेना क्या होता है, इसलिए उन्होंने कैसे बगैर माँ बाप की औलाद के अंडे खा रहे हैं, पोल्ट्री के अंडे, तो उसमें से चूजे निकलेंगे तो वो अंडे सेती है ना, ऐसी मिसाल है। तो ऐसा है कि वो सत्तू फाँक रहे थे। सत्तू का हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, यूपी और वहाँ जो हमारे बिहार में अभी भी है सत्तू। अभी ये नहीं, जैसे सब ओट होता ना, ओट इजी टू ईट या सूप। तो किसी ने कहा आप रोटी क्यों नहीं खाते, तो कहने लगे एक लुकमे के चबाने में, एक लुकमे के 70 सुभान अल्लाह का नुकसान हो रहा है। 40 साल से खा रहा हूं। कितने साल से? क्या उन्होंने उसूल किया होगा, हम अपने औकात को कितना जाय कर रहे हैं। इस दज्जाल के भाई ने तो और हमें जो है ना नादान किया है। नींदें खराब हो गई है, सेहत पे असर हो रहा है, बच्चे नादान हो रहे हैं। इसके एक एक्सपर्ट ने बताया कि इसमें मैसेजेस है, क्या बोलो, खामोश, बाप से नफरत कर, मां से आर्ग्यूमेंट कर, अंदर पिलाया जा रहा है जहर, और माएं फारिग होने के लिए देती हैं। तो कितने साल से खा रहा बोलो? 40 साल से, ताकि मेरे आखिरत बने। तो कहा कि सुभान अल्लाह। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाया कि ए सुन ले, सुलेमान दाऊद की हुकूमत खत्म हो जाएगी, तेरे अमाल नामे का सुभान अल्लाह जन्नत में भी क्या रहेगा, बाकी रहेगा। और हदीस पाक के मफ़हूम में आता है कि एक सुभान अल्लाह पे, गौर से सुने, मेरे लिए आप सबके लिए है, एक सुभान अल्लाह पे अल्लाह ताला जन्नत में दरख्त लगाते हैं। क्या लगाते हैं बोलो? जिसके साए में, जिसके अरबी घोड़ा, कौन सा घोड़ा, कितने साल चले? 500 साल चले, साया खत्म नहीं होगा। मेरे नबी की खबर है ये। कितने साल चले? अरबी घोड़ा क्यों कहा? सारे घोड़े दौड़ते हैं। तो टू व्हीलर होती ना, टू व्हीलर, पहले लूना आती थी, लूना नहीं रहो कुछ मालूम है, अभी तो फाइनेंस से सब है ना, वो गाड़ियां आसार कदीमा में पहुंचा दी। लूना आती थी, लूना, तो वो कभी चढ़ाव पे पैडल मारना पड़ता था सपोर्ट के लिए, तो भी टू व्हीलर है, लेकिन उसकी स्पीड मैक्सिमम स्पीड 20 की थी। फिर एक M80 आती थी, M80, उसके बाद अपग्रेड, तो 80 मैक्सिमम स्पीड उसकी 80 की थी। कितनी? वो भी टू व्हीलर है। और एक यामाहा, मुंह में पानी छूटता है, यानी उसकी ग्रीन लाइट है ना, ग्रीन स्पीड है ना 120 की, कितनी? उसके बाद उसका रेड सिग्नल शुरू हो जाता था, 180 तक का उसका वो था मीटर। तो सब टू व्हीलर है, लेकिन हर एक की अरबी घोड़ा 500 साल चले। अभी किसी ने कहा, कहता है कि अरबी घोड़ा ना यहां से वहां तक 4 महीने में पूरा करता है कवर मशरिक से मगरिब तक। तो वो अरबी घोड़ा जो है 500 साल चले। कितने साल चले? तो उस दरख्त की एक अंदर की शाख, बाहर की नहीं, कौन सी शाख? अंदर की शाख ऑस्ट्रेलिया में हो, दूसरी फिजी में हो, बाहर की नहीं कहता हूं, तीसरी जो है मॉस्को में, चौथी यूके में, पांचवी कनाडा में, छठी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में, फिर एंटार्क्टिका में, और उधर इंडोनेशिया में। ऐसी फैली हुई शाखें, अंदर की शाखें है ना, अंदर की शाखें भी जो है ना 500 साल में वो कम पड़ेगी। तो दरख्त कितना बड़ा होगा समझ लो। दुनिया में एक एक लम्हा कीमती है, इसलिए सत्तू फाँक रहे थे, क्यों? आखिरत को वसूल करने के लिए। तो दरख्त कितना बड़ा होगा? तो फिर एक सुभान अल्लाह पे एक दरख्त लगेगा तो जन्नत कितनी बड़ी होगी। इसलिए हदीस पाक में आता है,
अहले जन्नत को जन्नत में जाने के बाद किसी चीज का कल अफसोस नहीं होगा, बस उस घड़ी के जो दुनिया में अल्लाह के क्योंकि जिक्र है। कितना जबान, एकदम जबान को हिलाना है और करोड़ों को पाना है। अल्लाह हमें समझ आता फरमावे। हाँ, तो हम इसकी खूब फिक्र करें प्यारो। दुनिया का मौका है, ये कल नहीं मिलेगा। जो दिन चला गया वो चला गया, क़यामत तक नहीं आएगा। आज की तारीख, आज का दिन, आज की तारीख, आज का महीना है ना, आज क्या तारीख है? 7 दिसंबर है ना। तो 7 दिसंबर 2025 आएगा क़यामत तक? ये तारीख कभी नहीं आएगी। इसलिए मेरे प्यारों, कि मैं कोई बयान नहीं कर रहा हूँ, हम अपने औकात की हिफाजत करें। हमें दुनिया में अल्लाह ताला ने फ़कत अपनी आखिरत के बनाने के लिए भेजा। अल्लाह ताला खुद शिकायत फरमाते हैं, बल तुसिरूनल हयातुद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, फानी चीजों पर तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत बेहतर और हमेशा की है। दुनिया तो छोड़ के जाना है, सब ठाट परा रह जाएगा जब लाश चलेगा बंजारा। सब किराए के घरों को सजा रहे हैं, कोई भी हो, यह अक्लमंदी नहीं है। तो इसलिए जो है, इस मेहनत के जरिए इस बात को अंदर रासिक करना है। फिर मैं असल पे आ रहा हूँ, इस बात को अपने राखिस करना है। हमें दुनिया में अल्लाह ताला ने किसके लिए भेजा? बोलो, आखिरत में, और कोई नुमान नहीं। इसको हमेशा मुस्ताहज़ा रहना। बिस्तर पे जावे तो सोच ले, अल्लाहुम्मा बिस्मी का अमूतु, कि तेरे नाम से मर रहा हूं, तेरे नाम से जिंदा होगा। मौत का इस्तेहज़ार। आज बिस्तर पे सोया हूं, कल किधर सोना है मुझे? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना, तारीफ उस जात के लिए जिसने मुझे जिंदा किया, बादमा अमातना वैलशुर। जिस तरह मौत का है ना, ये मौत, नींद मौत की छोटी बहन है। जिस तरह मैं सो गया उठा, इस तरह मेरे अल्लाह के बारगाह में कल क़यामत में कब्र में सो के हश्र में जाना है। हर वक्त ध्यान रहे, ध्यान। मौत सारी चीजों को आसान करती है। हाँ, मौत का ध्यान, मौत का इस्तेहज़ार। और इसकी ये गफलत का इतना परतव है दोस्तों, इतनी मेहनत है कि कब्रिस्तान में जाके भी जो है ना, यानी अपने रिश्तेदार को दफन कर रहा है और मौत को भूले हुए। इतनी गफलत का जमाना है। एक वो जमाना था कि खेल के मैदान में बहलूल रहमतुल्लाह अलैह गए, देखे तो बच्चे खेल रहे थे अखरूट से, जैसे गोटियां थी ना, वो सब अखरूट से खेलते थे। एक बच्चा बेचारा ऐसा बैठा, गमगीन बैठा है, समझे शायद इसके पास खेलने के लिए अखरूट नहीं है। तो उसके पास गए कि बेटे, तुझे अखरूट खरीद के दे दूं? तो ऐसा घोर के देखा तीखी निगाह से। हम खेलने के लिए पैदा हुए। जब माहौल होता है ना, तो बच्चे बच्चे में हम खेलने के लिए पैदा हुए, तो क्या बात है, हम अल्लाह की इबादत के लिए पैदा हुए। वो बच्चा कह रहा, बहलूल रहमतुल्लाह अलैह, और कहा तू तो छोटा है अभी। मेरे अल्लाह ने फरमाया है, हम जहन्नम को पत्थर से और किसे करेंगे? बोलो, इंसानों से भड़काएंगे और उसके कैफियत बदल गए। तो उसको कहा कि देख, तू तो छोटा है अभी। क्या है? छोटा है और इतनी फिक्र कर रहा है। कहा बहलूल, पता है, मैंने अपने घर में देखा, हमारी अम्मी को, मेरे वालदा को देखा, वो जब चूल्हा सुलगाती है ना, क्या करती है? तो वो बड़ी बड़ी लकड़ियों के पहले छोटी छोटी क्या करती है? वो चिपटियां डालती है उसको सलगाने के लिए। तो मुझे जो है ये खतरा है कहीं हम छोटी छोटी चिपटियां इस्तेमाल नहीं की जाए। तो उसने अशार पढ़े कि जिसको सुन के बहलूल रहमतुल्लाह क्या हो गए, ये हाल था। खेल के मैदान में भी मौत याद आती थी। आज कब्रिस्तान में जाके गफलत का आलम है कि कब्रिस्तान में जाके भी हर एक अपने जो है ना ग्रुप बना के है, वो
करंट टॉपिक चल रहे हैं। मैं ये नहीं कहता, हमें फिक्र करना है कि जिंदगी अमानत है। क्या बोलो? अमानत है। हाँ, हमें फिर ये बात सुन लो, अल्लाह ताला ने हमें फ़कत दुनिया में किसके लिए पैदा किया? बोलो, आखिरत के बनाने के लिए पैदा किया। बल तुसिरून हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। और आखिरत के बनाने के लिए और आखिरत और दुनिया की कामयाबी के लिए अल्लाह ने अपना दीन उतारा। एक ही रास्ता है, ये भी अपने यकीन में लाना है। इसका कोई ऑप्शन नहीं है कि अल्लाह बंदों की कामयाबी देंगे दुनिया आखिरत की किसके रास्ते से? बोलो, दीन के रास्ते से। बम्बई से दिल्ली जाने के लिए एक ट्रेन का रास्ता है, प्लेन का रास्ता है, बसों का रास्ता है नहीं है? बेंगलोर की बसें चलती हैं, गुजरात में बसें चलती हैं, लग्जरी बसें, ऑप्शन है। हमारे पनवेल से बम्बई जाने के लिए एक तो पुराना रास्ता ट्रेन है, लोकल ट्रेन है, फिर पुराना रास्ता है, फिर वो नया एक फ्रीवे निकला, अभी क्या निकले? अटल शिशु, बिल्कुल बगल में। तो ऑप्शन है। जन्नत में जाने के लिए आखिरत का में कोई ऑप्शन नहीं। अल्लाह बंदों को कामयाबी किसके रास्ते से देंगे? दीन ही के रास्ते देंगे, और कोई बदल नहीं, उसको बदल नहीं है। तो अब ये जिम्मेदारी है कि उस दीन को जिसको अल्लाह ने हमारी कामयाबी के लिए उतारा, मेहनत करके उसको जिंदगी में लाना, ताकि हम क्या करें? बोलो, कामयाब हो जावे, दुनिया में भी और आखिरत में भी, दोनों कामयाबी मिलेगी दीन के रास्ते से, और कहीं उसका बदल नहीं है। हर एक को देंगे दीन ही के रास्ते से। जितनों को आज तक कामयाबी दी है दीन ही के रास्ते से, आज इस जमाने में जितनों दे रहे दीन के रास्ते से, कयामत तक के लिए जो है दीन के रास्ते से। अल्लाह की सुन्नत बदलती नहीं, तो दीन के रास्ते से अल्लाह कामयाबी देंगे, दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी। दुनिया की क्या कामयाबी देंगे? अल्लाह ताला अपने कलम फरमाते हम हयात तय्यबा देंगे। क्या देंगे? हयात, बोलो ना, अपना सबक है मेरा आपका, हयात वलनुहयिन्नहुम हयातन तय्यबा। तो हयात तय्यबा में उलमा फरमाते 4 नेमतें मिलेगी। कितनी कितनी मिलेगी? 4। पहले नेमत में है तस्कीरा कि अल्लाह रोजी में बरकत देंगे। रोजी में क्या देंगे? बोलो, रोजी में तो बरकत का माना कि एक दुकान के 10 दुकान हो जाएंगे। बरकत का माना जितनी चीज होगी खुदा उसमें काम चलाएंगे, मसले अटके नहीं रहेंगे। शक्ल कम है उसमें काम चलाएंगे। दूध का एक प्याला आया खिदमत अक़दस में, कितने लोगों ने पिया? कितने लोगों ने पिया? बोलो, 72 लोगों ने। और ऐसा चखा नहीं, शेर होके पिया, और पी ले और भी। अल्लाह के नबी हलक तक पिया, अभी गुंजाइश नहीं है। तो दूध का प्याला उतना ही था, बकेट नहीं बना, भगोना नहीं बना, सबके जरूरत का। ये बरकत का एक मिसाल है। 13 आदमी का खाना पकाया था। कितने लोगों का? हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ने खंदक के मौके पे 1300 ने खाया है। कितने ने? ये बरकत की मिसाल है। पूरी आयत तो साहबा मिलेगी बरकत के तस्करे। 13 आदमी का खाना 1300 ने खाया। कितने ने खाया? बोलो। और जो बचा वो मदीने में तकसीम किया गया। ये बरकत है। दूसरा पहलू भी देखना, ताकि हमें यानी दोनों पहलू पे नजर रहे। जब जिंदगी में दीन नहीं होगा, अल्लाह बरकतें उठा लेते हैं। बरकतें क्या करते? बोलो, और हाजतों को बढ़ाते हैं। किसको बढ़ाते हैं? और जब हाजतें बढ़ जाती है ना, बड़ी से बड़ी शक्लें नाकाफी हो जाती है। हदीस में इसका भी तस्करा है कि बेनमाजी को मौत के वक्त में 3 अजाब हो गए। कितने? बोलो, कितने अजाब? पहला क्या है? जिल्लत से मरेगा, दूसरा भूखा मरेगा, और तीसरा अजाब क्या है? बोलो, क्या है? प्यास की शिद्दत में मौत आएगी। आगे हदीस का खुलासा यह है, समंदर भी पी ले तो प्यास, बोलो ना, ये खबर है। दोनों पहलू सामने होना चाहिए। समंदर भी तो प्यास नहीं बुझेगी। प्यास बुझाने के लिए कितना पानी लगता है? सर्दी में आधा गिलास, मैक्सिमम 1 गिलास, गर्मी में 1.5 गिलास। और समंदर कितनी बड़ी मिकदार है। नबी साहब ने खबर दी कि समंदर भी पी ले तो प्यास नहीं बुझेगी। तो ये बेबरकती है। आज जिंदगी बेबरकती में हर तरफ से बस
हराम हलाल की तमीज के बगैर आदमी समेटने के चक्कर में लीकेज बंद नहीं करता है। तो जब बरकत होगी ना तो थोड़ी सी चीज काफी हो जाएगी। और किसी जमाने शैतान क्या धोखा देता है, वो पहला जमाना था, तो अल्लाह की सुन्नत बदलती नहीं है। दूध आदम जमाने में सफेद था, अभी कैसा हरा पीला हो गया है, लेटेस्ट मॉडल कैसा है। शहद उस जमाने में मीठा था, अभी कैसा खट्टा हो गया। अरे गुड़ का मिक्सिंग भी शक्कर में शहद मीठा है। लींबू खट्टा था, आज कैसे है। तो जब चीजों की तासीर नहीं बदली, अमाल की तासीर कैसे बदल सकती है। शैतान धोखा देता है कि अल्लाह के ज़ाब्ते बदलते नहीं, क़यामत तक रहेंगे, चाहे शहरी करे, देहाती करे, यूरोप करे, अमेरिका वाला करे। तो यह है, दोनों पहलू सामने रखना के अल्लाह पहला इनाम क्या देंगे, रोजे में क्या देंगे बोलो। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के बड़े भाई शायद मोहम्मद, वो उनके वालिद साहब लेके गए तो खुर्दा दिया। खुर्दा पैसा, खुर्दा यानी चिल्लर दी, चिल्लर छुट्टे पैसे करके दिए, 54 58। और मुझे ले गए साथ में ईद की खरीदी के लिए, कहने का पैसे देते रहने का। 16 रुपये दिए थे, कितने चिल्लर। और देते थे जो सौदा लेते थे क्या पैसे देते सौदे, तो ये कैलकुलेट करते थे। कौन, मौलाना मोहम्मद साहब। तो उन्होंने देखा कि तकरीबन 16 रुपये जेब में दिए थे और 100 रुपये से ज्यादा सामान खरीदा इस जमाने की बात। तो बिल्कुल परेशान होकर पैसे निकाले, क्या हुआ, वो पैसे गिन रहा, चल बरकत खत्म हो गई। बरकतों को काउंटिंग नहीं करते। जब अल्लाह बरकत वाली रोटी देते हैं तो अनकाउंट विदाउट अकाउंट, अनकाउंट विदाउट अकाउंट, बरकत का हिसाब नहीं होता। मैंने किसी यानी कोई कारीगर आया था, मैकेनिक आया था गाड़ी का दुरुस्त करने, या कि इलेक्ट्रिशियन आया था, अगर ये ख़राब है तो उसको लाने भेजा, मैंने पैसे दे के 100 रुपये दे के भेजा, या जल्दी से एक स्विच लेके आ, वापस आएगा ना तो कितने में ख़रीदा कि 40 में, बाकी हिसाब ला, लेंगे नहीं साहब। नौकर हो कोई भी हो, जिसको पैसा दिया जाता है उसका हिसाब लिया जाता है। 100 रुपये का हिसाब लूंगा, 50 का, और अगर मैंने उसको 5000 हदिये में दिए, हिसाब लूंगा मैं। बरकतों का हिसाब नहीं होता, सुन ले। मुकद्दर का मिलेगा उसका विद काउंट विद अकाउंट, और बरकत का मिलेगा अनकाउंट विदाउट अकाउंट, बेहिसाब देंगे, बगैर हिसाब देंगे। हाँ, बरकत है, वो अल्लाह का इनाम है। तो सबसे पहला इनाम मिलेगा, अल्लाह रोजे में क्या देंगे बोलो, बरकत देंगे। दूसरा, अल्लाह ये शान मखलूक में महबूबियत देंगे। पूरी मखलूक इनको मोहब्बत करेगी, आसमान से उतारी जाती है, आसमान पे ऐलान होता है, ए जिब्राइल फुला इब्ने फुला को मुझसे मोहब्बत है। आसमानी दुनिया में उनकी महबूबियत लिख दी जाती है, फिर ज़मीन पे उसका नुज़ूल होता है। समंदर की मछलियाँ, बिलों के सांप, जंगल के दरिंदे, इनसे क्या करते बोलो, किससे, जिससे अल्लाह से शेर बजाय फाड़ने के रहबरी करेगा। समंदर रास्ता देगा, जंगल के दरिंदे जंगल खाली करेंगे। मोहब्बत की मिसाल है, कोई फेर स्टोरी नहीं है। एक आवाज में पूरा जंगल क्या कर दिया, खाली किया, महबूबियत। आज किराएदार है ना, कोर्ट कचहरी की झोंकड़ेबाजी भी किराए का मकान खाली नहीं करता, मस्जिदों के प्रॉपर्टी पर कब्जा किए हुए। हाँ, ये जंगल खाली किया, परंपरा से रहने वाले, ये अल्लाह के महबूब बंदे हैं, जंगल खाली करो। इस मंजर को देखकर वो जो है ना बर्बर कौम वहां जो काले, ये कैसे लोग हैं कि जिनके लिए जंगल के दरिंदे जंगल क्या कर रहे हैं, ईमान में दाखिल होगी, खैर से खैर जिंदा होता है। उसी बर्बर कौम का तारिक इब्न ज़ियाद फातेह स्पेन बना है। हाँ, ये दूसरा इनाम मिलेगा। तीसरा नाम क्या देंगे, अल्लाह ताला दिलों में इत्मीनान देंगे। क्या देंगे बोलो, दिलों में। आज पूरी दुनिया इसके लिए तरसती है, सब कुछ है, डनलप के गंदे हैं, गद्दे हैं, आसाइश के सारे सामान है, कंफर्ट, लेकिन नींद गायब है। क्या गायब बोलो, हाँ, दिल बेचैन है। वो हम लोग सिंगापुर गए थे तो सब ग्रिल लगाए हुए, ऊपर की टेरिस को लॉक किया है। क्या बात है, लोग हाई जंप लगाते थे, क्यों, अंदर आग लगी हुई है, समझे। खुदकशियां,
सोसाइट, सबसे लग्जरी एक आर्टिकल आया था, दुनिया की सबसे ज़्यादा आमदनी वाला लग्जरी मुल्क, लेकिन खुदकशियाँ करते हैं। क्या करते हैं वो आपस में एक दूसरे को इतला देंगे, वो आपस में रहते हैं ना बड़े बड़े फैमिली के, अच्छी गाड़ी लेके आओ, इज्तिमाई खुदकुशियाँ, गाड़ी अच्छी लेके लिया, एक गाड़ी सब लेते हैं, नुक्कड़ पे एक पॉइंट पे आते हैं, उसमें से अच्छी गाड़ी सिलेक्ट करते हैं और जहरीले गैस के सिलेंडर होते छोटे छोटे, उसको यानी वो सीज करते लॉक को, और अंदर जो है ना वो खोल के जो है इज्तिमाई खुदकुशियाँ करते हैं। जिंदगी तंग है। जिस जान के बचाने के लिए एक कोई बंदा गरीब है, भीख मांग के चैरिटी का यानी से खातों से अपने दिल के ऑपरेशन के लिए, जिंदगी बचाने के लिए पैसे लेता है, उस जान को हलाक करते हैं। कितनी जिंदगी तंग है, धोखे में नहीं पड़ना। हाँ। तो ये कि अल्लाह दिलों में इत्मीनान देंगे। डल्लब के गदों पे नींद नहीं आती है, यहाँ बैठे बैठे सो जाता है, बॉम्बे एग्जाम में बिंदास होता है। तो चलो वो खर्राटे लेते ना, खर्राटे क्या बोलते हैं, हमारे इमाम साहब उतरे नीचे खुतबे से, तो बाजू वाले को जगाना पड़ा, बैठे बैठे खो गया था। भाई चल जमात नमाज की तैयारी करना। हमारे एक साथी हैं, अल्लाह उनको गरी के रहमत करे, दोनों अल्लाह को प्यारे हो गए, बेलगाम के इकबाल भाई, हमारे मौलाना रहमतुल्लाह अलैह हो गए, वहाँ का इंटीरियर में इज्तिमा था, एकदम अंदर के देहात में। तो उनको लिए, बोले चलो आगे बैठो, काय के लिए रास्ता बताओ, बोले मेरे को रास्ता, बोले तुम्हारा जिला था रास्ता, बोले मैं यहाँ सोया वहाँ उठा। हाँ, बॉम्बे से गाड़ी में बैठे, रत्नागिरी के साथी हमारे, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे। तो वो गाड़ी थी वो उसकी सावंतवाड़ी की, और हाथ खंबा है ना, वहाँ एक नाका है जहाँ से, तो वो जो है महाड़ में गाड़ी रुकी, 10 मिनट थामे, चापे उन गया, वो बैठा, तो उठा किधर, राजापुर में जाके, किधर, अरे हथकंबा चला गया। वापस आया तो चिपलून में उठा, खाड़ खोड़ में नींद आवे, बैठे बैठे नींद आवे, और डर लगा, तो ये इत्मीनान अंदर का है। तो तीसरा इनाम मिला, दिलों में क्या देंगे बोलो, इत्मीनान। और चौथा इनाम है कि अल्लाह दुआओं में क्या देंगे, कबूलियत, दुआओं में कि लोगों के वसाइल के साथ मसले अटके रहेंगे, इनकी दुआओं से अल्लाह काम खिलाएंगे। साहबा की जमात जा रही थी, है तो साथ देखना, बारिश मूसलाधार हो रही थी, इनके पास कुछ था नहीं, अल्लाह हवालेना वला अलैना, बरसा, मखलूक की जरूरत है, हम पर मत बरसा। हाल ये था कि बारिश बरस रहे, साहबा कैसे चल रहे थे बोलो, सूखे सूखे चल रहे। बारिश पानी का काम है भिगाना, और अल्लाह की कुदरत का काम है बचाना, और अल्लाह की कुदरत को तायद में लेने का नाम दुआ है। अल्लाह ने आसमान से दिए हैं, हम नाकदर हैं, नादान हैं। तो कितने इनाम मिलेंगे बोलो, 4। दुआ में कबूलियत देंगे, कब्र में राहत देंगे। कब्र में क्या देंगे, सो जा जैसे पहली रात की, अरे बोलो ना, सब भूल गए, ये सब अला बला देख के ना सब असल भूल गए, सब भाव मालूम है, सब चीजें मालूम है, बड़े फरिश्ते कितने नहीं मालूम। पहले पूछते थे हम लोग 75 बोले तो कितने, ऐसा पूछते थे, तो वो बताते थे 75। अभी हमारे नवाज घर में पूछते, नाना अबू 75 बोलो तो कत्ते, ये लो अपने पराये हो गए, उल्टा हो गया ना। पहले एक बल्ब के लिए 2 बटन लगते थे, इतना इसराफ था, 2 वे। और अब इतनी किफायत और यही है कि 6 बल्ब के लिए 1 बटन लग रहा है। सब नादानियां हैं, भूल गए सब। मेरे नबी की जो है माशरे में हया और सादगी है, और यहूद नसारा की माशरत में बेहया और इसराफ है। और इसराफ कितना खामोशी से आ गया। अब तस्करे करना भी ऐसा है कि तोती की आवाज नकार खाने में है। मेरे नबी की माशरत में हया है, हया। अभी मकानात हवादार हो गए, हयादार नहीं रहे। पहले तंग मकान थे लेकिन हयादार थे, समझे। मेरे नबी की माशरत है। तो कब्र में क्या देंगे बोलो, राहत। कब्र में क्या देंगे, सो जा जैसे पहली रात की, बोलो क्या सोती है। तो पहली रात की दुल्हन का 70 साल की बुढ़ी भी सोती है, मैंने देखा। पहली रात की दुल्हन, उलमा अजीब दिखा दे। पहली रात की दुल्हन इसलिए बताया कि पहली रात की दुल्हन को किचन का टेंशन नहीं रहता।
सुबह कपड़े प्रेस करने हैं, बच्चों को तैयार करना है, एक्स्ट्रा ड्यूटी है, सबका टिफिन देना है, टेंशन में रहते, रात भर बड़बड़, नींद में बड़बड़ आती हो, टेंशन फ्री रहती है पहले रात के दौरान बोले। और आखिरत में क्या देंगे? जन्नत। आखिरत में क्या देंगे बोलो? फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। चलेंगे इंशाअल्लाह, फुकट, फीस देनी पड़ेगी उसकी। हाँ, फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। तूने दुनिया में मेरी चाहतों को पूरा किया बंदे, अब जन्नत में क्या करूंगा बोलो? तेरी चाहतों को पूरा करूंगा। चाहत की पूरा करने की जगह जन्नत है, धोखे में नहीं पड़ना। दुनिया चाहत की जगह है ही नहीं। क्या चाहत की है दुनिया में? क्या चाहत है बंदे की? मैं सदा जीता रहूं, मैं सदा, है नहीं चाहत? मरना कोई पसंद करता है? छोटी बहन, अगर अल्लाह ताला इख्तियार देते ना कि तेरी एप्लीकेशन आएगी तो मलकों को भेजेंगे, तो एक घर में 400-400 बूढ़े मिलते, परदादा के खड़दादा के परदादा खड़दादा। अरे बाबा जाओ ना, अड़चन हो रही। नहीं, वो पड़पोती के खड़पोती का निकाह देख के जाऊंगा। आदमी सड़ना पसंद करता, मरना पसंद नहीं करता। तो ये ख्वाहिश कहां पूरी होगी बोलो? जन्नत में। करोड़ों साल, फिर करोड़ों साल, फिर करोड़ों साल। फिर एक चाहत है आदमी की ख्वाहिश कि मैं सदा जवान रहूं। क्या रहूं? तो कितनी पेंटिंग करता है, सफेदी झांकती नहीं, पेंटिंग करता है, सफेदी झांकती। इसलिए कि ये दुनिया में कभी नहीं हो सकता। क्यों? जवानी कहां मिलेगी बोलो? जन्नत में। मैं सदा जीता रहूं, तो ये जन्नत में होगी चाहत पूरी। एक बेचारा लकड़ियां ला रहा था बूढ़ा, पेट एकदम दबा हुआ, हंसता हाल, जंगल से लकड़ियों की गठरी ला रहा था, धूप में शराबोर। तो जरा एकदम टायर्ड हो गया, तो एक दरख्त को देखा, तो वो लकड़ियों की भारी भारी बोलते, गठरी पटक दी। और क्या बोलते मालूम है? मौत आती तो अच्छा होता, मौत आती तो। और बैठा, इतने में एक शख्स आया, नबी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कौन? के मलकुल मौत। खाए को आए तुम? अरे तूने याद किया ना, तो याद किया, मौत आती। अरे क्या बोलते मालूम है? क्या गरीब मजाक भी नहीं कर सकता? क्या शाना था उन्होंने, हुल थी, हुल, वो खाली हुल थी वैताकवाड़ी की। कंटाल के बोला, मारना कोई पसंद नहीं करता, लेकिन गरीब मजाक भी नहीं कर सकता है। क्या बोले? तो मरना कोई पसंद नहीं करता, सड़ना पसंद करता, मरना पसंद नहीं करता। जिंदगी सबको प्यारी है। ये कहां पूरी होगी ख्वाहिश? जन्नत में। मैं सदा जवान रहूं, ख्वाहिश कहां पूरी होगी बोलो? जन्नत में। ये सुन्नत है, ये शरीयत है। और सप्पन सप्पा समझते हैं ना? अरे क्लीन शेव कहते हैं ना, लगाते पावड़े पिकाओ। ये ख्वाहिश किधर पूरी होगी? बगैर पावड़े के, बगैर पिकाओ के जन्नत में। ये सुन्नत है। हाँ, वहां सब ख्वाहिशात होगी पूरी। और हर चीज जैसी चाहेगा वैसी मिलेगी। सबसे बड़ा इनाम क्या मिलेगा अल्लाह का बोलो? दीदार मिलेगा। क्या मिलेगा? हाँ, वो जन्नत है, उसके तस्करे करना। कहाँ दुनिया की फानी चीजों में फंसे हैं, भाड़े के घरों में। जन्नत में हर जुमे को रेनोवेशन होगा, समझे? वो जिंदगी हमेशा की, नेमत हमेशा की। खाली इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने वो तस्करा किया है। उनकी किताब मिली पुरानी रद्दी में फेंकी हुई थी, हमारे एक मरहूम साथी थे, वो ला के दिए, मैंने उसको बैंड किया। उसमें फजाइल है, इमाम गजाली रहमतुल्लाह की किताब है, उसका उर्दू तर्जमा है, मजाकुल आरफिन की गालबन उर्दू का तर्जुमा है। उसमें तो तिजारत के फजाइल, निकाह के फजाइल, ऐसे अल्लाह के दीन की मेहनत के फजाइल है। उसमें दीन की मेहनत क्या है बोलो? फजाइल है। उसमें लिखा है कि अल्लाह दीन की मेहनत करने वालों को, जिसकी पहली सब सहाबा है, कौन है? जन्नत में साबित सफेद मोती का, जॉइंट फ्री नहीं, 1 पीस मोती का क्या देंगे? महल। मोती, मोती यानी पर्ल्स, वो तो समझ होते ना मोती, वो पर्ल्स का, सफेद मोती का महल देंगे। लिखा है उसमें 5000 दरवाजे होंगे। कितने बोलो? हाँ, अभी कैलसी निकालेंगे। हर दरवाजे पे 500 हो रहे इस्तिकबाल में खड़ी रहेगी। कितनी हो रहे? 500 को 5000 को 5000 दो, कितने होते देखो जरा। अरे 5-5 कितने हो गए? 25, और 3 सिफर है, 2 सिफर, 25 लाख हो रहे देंगे। कितने देंगे बोलो? कितने हो रहे?
25 लाख हो की जन्नत। एक अरब ने कहा इतने मिलेंगे, साहब ने कहा आधे मेरे को देते हुए ज्यादा होते हैं। तो 25 लाख बेसिक है, इंक्रीमेंट अलग है, इंक्रीमेंट बोलो अलग है, बोनस अलग है। ये तो बेसिक मिलेंगे, फिर वो जन्नत में घूमने जाएगा, उसकी अपनी जन्नत है, उसकी शीशोर, उसकी जन्नत। ये तो खाली जाते हैं चौपाटी देखने के लिए और ये देखकर जान जलाते हैं। वो पहलों में रहेगी तो जाएगा तो जन्नत में अपने शीशोर पे जाएगा, तो वहां लिखा है कि बैदनुमा कुब्बे होंगे, कुब्बे ब्रांड न्यू, वो फटेंगे, उसमें से आके गले लग जाएगी। उर्बन अतराबा, उसकी नाज उसके नखरे अदाएं ऐसी होगी। उर्बन अतराबा वलदैना मजीद। अनार है, अनार लिखा है किताब में, अनार इतना बड़ा होगा, अनार खाने का इरादा करेगा ना, अनार फटेगा, उसमें से गुलनार आगे गले लग जाएगी, अनार को भूल जाएगा, अनार को भूल जाएगा, गुलनार आगे गले पड़ेगी। वो जन्नत है। क्या इधर उधर की बातें करते बैठे, बेकार की फानी चीजों की बातें करते हैं, अपनी ईमानियत में से है। जन्नत का तस्करे करें। हज़रत का कौल है जन्नत सामने आवे ना, मेरे ईमान में इतना भी इजाफा नहीं होगा। यानी अनसीन रियलिटीज को अंदर में लाने का नाम क्या है बोलो? यकीन है। और हमारी इस दावत की मेहनत इसी यकीन के बनाने के लिए, यकीन के राह पे चल पड़े, उन्हें मंजिलों में पनाह मिली। जिन्हें वसवसों ने डरा दिया, कदम कदम पे क्या हो गए? बहक गए, भटक गए। हाँ, ये जो मेहनत है ये कुछ जमात नहीं है, तबलीग जमात, धोखे में नहीं पड़ना। एक मेहनत है, हर ईमान वाला इस मेहनत को करेगा तो सबसे पहले इसके रास्ते से यकीन बनेगा। क्या बनेगा? और यकीन ही है वो ताकत है जो आदमी को अल्लाह के हुक्म पे खड़ा करती है। इसके बगैर आदमी चल नहीं सकता। गाड़ी मर्सिडीज है, टोयोटा है, एकदम बहुत भारी करोड़ों की गाड़ी है, चलेगी कैसे? पेट्रोल, ईंधन है नहीं, उसके डिक्की में 100 लीटर पेट्रोल है, उसके कैरेट पे 100 लीटर, कितना हो गया टोटल? कितना हो गया? 200। टंकी खाली, चलेगी क्या? चलेगी? क्योंकि जगह पे नहीं है। आज ईमान की बातें हैं ना, हर जगह है, और टंकी खाली हमारी। इस मेहनत के जरिए से वो यकीन जो हमें दीन पे चलने की इस्तेदाद पैदा करेगा, हमें मोमेंट करेगा, वो यहां लाना है। क्या बोलो? दिल के अंदर में लाना। 5 लीटर पेट्रोल होगा ना, वो गाड़ी चलाएगा। अच्छा, हर गाड़ी एक्सप्रेस हाईवे भी चलेगी, खुरदुरे रास्ते भी चलेगी। अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं, बस भारी अहकामात हैं, गर्मी का रोजा, सर्दी का वज़ू, सबको आसान करेगा वो। हमारी मेहनत यकीन के बनाने की है। सबसे पहला यकीन अल्लाह के ज़ात आली का। किसका बोलो? ज़ात ला इलाहा। हाँ, ऐसा यकीन बनाना है कि अल्लाह के गैर के लिए कोई जगह नहीं रहे। हाजा शैन अजीब, कैसी बात करते हैं? अल्लाह के से कुछ होता है, ऐसा यकीन बनाना है। अल्लाह की ज़ात का यकीन, अल्लाह की सिफात का यकीन, अल्लाह ताला की कुदरत का यकीन, अल्लाह की ताकत का यकीन, अल्लाह के खजानों का यकीन, अल्लाह के वादों का यकीन, ये बनाना है। वो अल्लाह है, कायनात की हर चीज उनके कब्जे में है। अला लहुल खल्क वल अम्र। खूब समझ लो, मखलूक किसने बनाई है? किसने बनाई? तो ऑर्डर किसका चलेगा? अल्लाह का चलेगा। अला लहुल खल्क वल अम्र। खूब समझो, मखलूक अल्लाह ने बनाई है, अम्र अल्लाह ही का चलेगा। आग नमरूद ने जलाई थी, किसने? किसने जलाई? मखलूक किसकी हो? तो नमरूद की मानी, अल्लाह की मानी। या नारू कूनी बरदं व सलामन, बोलो अला इब्राहिम। ए आग, मेरे खलील पर सलाम ठंडा। इतनी ठंडी मत हो कि उसको कपकपी लगे, सर्दी लगे, सलामती के साथ। उलमा फरमाते आग आग थी, हाथों की रस्सी जल गई, हाथों की रस्सी बांधे थे, पैरों को रस्सी बांधे थे। आग को ऑर्डर था क्या? या कूनी बरदं सलामन अला इब्राहिम, ओनली फॉर इब्राहिम। क्या शान है मेरे अल्लाह की। आग में गिर गिर गए तो रस्सी का ऑर्डर था ना, अला इब्राहिम। हाथों की रस्सी जल रही है, पैरों की रस्सी जल रही है,
उस रस्सी के ग्रिप में, रस्सी के बोलो ग्रिप में, यानी उसके अंदर पकड़ में जो बाल उलझे झुलसे तक नहीं, अल्लाह की शान है मेरे। हालांकि हम देखते हैं कभी किचन में हम जाते हैं ना उठाने को, आग नहीं, उसी खाली फ्लेम है ना, ये बालों को झुलसाती है। किचन में काम करे तो पता चलेगा। मेरे नबी ने जिंदगी बताई है। ऐसे कब कोई देगचा उठाने जाओ तो आग ने उसकी खाली है ना झुलस, उसे बाल झुलसते हैं। वो अल्लाह है, कायनात का हर जर्रा जर्रा उनकी गिरफ्त में है। उस अल्लाह से अपना ताल्लुक पैदा करना, उनका यकीन पैदा करना, उनकी जात का यकीन, उनके सिफात का यकीन, उनके कुदरत का यकीन, उनकी ताकत का यकीन, उनके वादों का यकीन, उनके अताओं का यकीन। किसका? हिफाजत करने पे आवे कौन? सारी कायनात का मकर 1 करोड़ बता कसम खा सकते, बाल बेका नहीं कर सकता। सारी कायनात की मक्कारी, उनकी साजिशें बाल बेका नहीं कर सकती जब हिफाजत करने पे आवे। तो हिफाजत करने पे आते तो अल्लाह को बड़ी तदबीरें नहीं लगती, बड़े प्लान नहीं करना पड़ते, सिक्योरिटी इंतजाम नहीं करना पड़ते। हिफाजत करने पे आते हैं, मकड़ी से जाला तनवा दिया और कबूतरी से क्या डाल दिया बोलो? अंडे डलवा दिए। किसकी हिफाजत की? किसकी हिफाजत की? मेरे आका की, नबी के। गोया कयामत तक के अपने दीन की हिफाजत की अल्लाह ने। तो मकड़ी का जाला कितना ताकतवर होता है। यानी न्यूली बॉर्न बच्चा अगर यानी रोते रोते हाथ मारे तो टूट जावे, इतना बूदा। कबूतरी के अंडे अगर बच्चा हाथ मारे तो टूट जावे। अल्लाह अपनी कुदरत बताना चाहते हैं, हिफाजत करने पे आते हैं तो मकड़ी के बोलो, और उजाड़ने पे आते हैं तो अल्लाह को बड़े एम्युनिशन और बड़े कोई यानी हथियार की जरूरत नहीं पड़ती है। अब्राहा हाथियों का लश्कर लेके आया था। जाहिर के नक्शे में, मुशाहिदे में सबसे बड़ा जसामत वाला जानवर कौन है बोलो? हाथी, मखलूक। हाथियों का लश्कर लेके आया था काबुल लोग उठाने के लिए। तफसील उलमा से पूछ लेना। तो अल्लाह ताला ने कोई बड़ा इंतजाम नहीं फरमाया। अबाबिल परिंदों का झुंड कहते हैं, झुंड। आज भी कभी काबुल के यहां मिले छोटे छोटे परिंदे। उन परिंदों ने जाके समंदर के किनारे से एक चोंच में और 2 पंजों में क्या लाई? छोटी छोटी कंकरियां लाई। क्या लाई? छोटी कंकरियां। और किस पे बरसाई? कहा हाथी मुशाहदे के एतबार से मखलूक में बड़ी जसामत वाला, और कहा छोटे छोटे परिंदे। क्या टैली है? अल्लाह अपनी कुदरत बताना चाहते हैं। उन परिंदों ने वो पत्थर है ना, कंकरियां किस पे बरसाई? हाथियों पर। क्या हो गया? सब लश्कर भूसा हो गया, भूसा। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल। हजरत फरमाते थे वो अल्लाह, वो अल्लाह जो कंकरियों में एटम की तासीर पैदा करने की कुदरत और ताकत रखता है। कौन? कौन? जो कंकरियों में एटम की तासीर पैदा करने की कुदरत ताकत, वो अल्लाह दुनिया के नादानों के, अहमकों के बनाए हुए एटम बम को प्याज के छिलकों से ज्यादा बेकीमत करने की ताकत और कुदरत रखता है। प्याज के छिलके, प्याज के छिलकों की मिसाल दी। अल्लाह अकबर। मैं कह रहा हूं दुकान वाला हूं, हम प्याज है ना साफ करते हैं, आने के बाद सड़े हुए सॉर्टिंग करते हैं, प्याज के छिलके निकालते हैं। तो प्याज की छिलटों की 5 बोरियां, कितनी बोरियां? 5 बोरियां। न्यूली बॉर्न चूहा भी रिलेटेड है, किराने से रिलेटेड रहता है। चूहे के अभी न्यूली बॉर्न बच्चा आंखें नहीं खोला है, उस 5 बोरियों को चूहे के छोटे से बच्चे पे बरसा जावे, उसकी दुम भी नहीं तोड़ सकता। हाँ, तो ये फरमाते थे प्याज के छिलकों से आप बेअसर करेंगे। हम अल्लाह को पहचानने वाले बने, अल्लाह से जुड़ने वाले बने। खुदा पाक कसम कोई बाल बेका नहीं कर सकता। हीटर होता ना, हीटर, छोटे 2 साल के बच्चे के पास दे दो, पटक के क्या करेगा? तोड़ देगा। उसको लगा दो प्लग में और ऑन करके पानी में डालो। किसी पहलवान को हाथ लगाने बोलो, लगाएगा? क्यों? क्या बात है? कनेक्टेड है। डिस्कनेक्ट है तो बच्चा तोड़ देगा, कनेक्ट है तो कोई
पहलवान भी हीटर को नहीं, पानी को नहीं छुएगा। हम अल्लाह से कनेक्टेड रहे। अल्लाह पाक कसम वैसा तिरछी निगाह उठा के नहीं देख सकता। वल्लाह है हमारे खालिक, हमारे मालिक कौन बोलो? उनकी ज़ात का यकीन, उनकी सिफात का यकीन, उनकी कुदरत का यकीन, उनकी ताकत का यकीन। अल्लाहु अकबर कबीर। बहुत प्यारे रब है, हमने जाना नहीं। हमारा कसूर क्या? हमने सबको जाना, रब को नहीं जाना। हाँ, बच्चे गोटियों से खेल रहे थे। किससे? है क्या गोटियों का भी? वो सब अभी क्या ऑल इन वन हो गया ना। अभी गोटियां क्या है वो पुराने बच्चे समझेंगे, नहीं जैसे कुछ पता ही नहीं क्या गोटियां होती है। अच्छा, गोटियां खेलेगी भी ना, लूडो भी खेलते तो उस पर ही तो साहब ऑल इन वन हो गया है। तो बच्चे गोटियों से खेले थे। साजिद नाम का बच्चा था, उसका मूड खत्म हो गया। तो जाना चाहिए, लेकिन शरारत क्या आदत ना, उसने क्या सारे गोटियों को बखेर दिया। तो ये उसको पकड़ने के लिए दौड़े कि तुझे तेरे जाना तो खामोश निकल जा, हमारा खेल क्यों खराब किया। तो उसके सामने मकान थी उसकी, तो ये दौड़े उसको पकड़ने, तो मकान में गया। अंदर जा नहीं सकते, माँ बाप थे। तो बाहर से आंख मचोली चल रही, तो बाहर आ, क्या करेंगे? बदला। बच्चों की लुगत में माफी नहीं होती, याद रखना। घर में भी देखो ना, भाई बहन का झगड़ा हो ना, तो अपन बीच में जाओ तो पीछे से मारेगा। इंतकाम उनकी गुट्टी में रहता है। वो बोली जी आगे जगह पूरा करो, ये अदब में से खुद ब खुद ऐसे गैर में। हाँ जी, अरे अभी तो आपकी मिसाल देने की बात आई थी। जी दरूद शरीफ पढ़ लें। तो वो जो है वो गए घर में, बाहर से बता रहे हैं, अंदर से झांक रहा है, बाहर नहीं आ सकता। ये सब एक्स्ट्रा साइज के बताना, एक्स्ट्रा साइज के थे। कैसे थे? है ना, XL वाले थे। कौन से थे? और कुरकुरा था वो। तो फिर जो है उसके अब्बा ने कहा अम्मी से, अरे कुछ बाजार से लाना है तो लाओ भाई, तेल है, शक्कर है, जो भी है। मैं मतलब कोकनी बोले तो मच्छी जरूर बोलेगी, मछली। तो क्या है बाजार, तो लाओ कैरी बैग दे दो। तो कैरी बैग लेके दिया, निकला। तो अब्बा मैं भी आपके साथ में चलूंगा। कौन बोला? साजिद। उंगली पकड़ के निकल गया। किसकी? बोलो। अब्बा की। अब बड़ी शान से जा रहा है, उंगली पकड़ा है, वैसा ये करता है, ठेंगा बता रहा है। क्या बता रहे हैं? क्यों, क्या इत्मीनान है? कौन साथ में है? अब्बा साथ में। क्या मसला है मेरे प्यारो? रब्बा साथ में तो क्या मसला? क्या कब्र, क्या हशर का, क्या जंगलों के दरिंदों का, क्या मसला है? अल्लाह साथ में है। मसला ये है अलमिया कि हमने सबको लिया, रब को नहीं लिया। सबका साथ कहाँ साथ नहीं देगा, रब का साथ साथ देगा। फरिश्ते कब्र में सबको नहीं पूछेंगे, किसको पूछेंगे बोलो? रब को पूछेंगे। हाँ, तो अल्लाह ताला है। उस अल्लाह के ज़ात का यकीन, उनके बोलो सिफात का यकीन, उनकी कुदरत का यकीन, उनकी ताकत का यकीन। कैसे? अल्लाह अकबर कबीरा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम जा रहे थे, कुरान पाक में देखना, गालिबन सूरह बकरा में है उसका तज़किरा। तो एक देखा खंडर पड़ा है, पहले हो जाए ना खंडर के खंडर सब वीरान पड़े हुए हैं। जा रहे थे अपने गधे पे सवारी से। तो कहा इनको कैसे जिंदा करेगा? अल्लाह ने उनको वहीं सुला दिया। क्या किया? तो कितने साल के बाद उठाया पता है आपको? कितने साल के बाद बोलो ना? 100 साल के बाद उठाया। कम लबिस, अरे कितना सोए? तो सुबह निकले थे, सूरज ऊपर आ गया, तो आधा दिन या 1.5 दिन। 100 साल सोए हो। कितने साल? 100 साल सोए हो। उन्जुर हिमा शराबी को तामिक, अपने पानी को देखो। पानी जो उस जमाने में जो सिस्टम थी ना कूलिंग की, वो गर्म नॉर्मल नहीं हुआ। और खाना जो था ना गर्म था, वो सड़ना तो उधर का ठंडा भी नहीं हुआ। ये अल्लाह की शान है। 100 साल के बाद वो अल्लाह है कि पानी गर्म नॉर्मल नहीं हुआ है, और खाना बोलो सड़ना तो उधर का ठंडा भी नहीं हुआ है। पानी ठंडा और खाना गर्म। उन्जुर हिमारिक, और एक गधे को देखो। 100 साल में क्या हो गया था पता है आपको? तितर बितर हो गया, कुछ भी नहीं था। 100 साल में वो जो है रमल में मिलकर जो है हवा में उड़ते उड़ते उसके कुछ जर्रात ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे, कुछ फ्यूजी पहुंचे थे,
कुछ बहरुल काहिल में गए थे, कोई बहरे अफ्रीका के जंगल में गए थे और अफ्रीका के डेजर्ट में गए थे, वो उसके जर्रात जिस्म के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे, अब देखो कैसे जिंदा करते हैं। अल्लाह ने हुक्म दिया, पहले ढांचा स्ट्रक्चर तैयार हो गया, फिर वो सारे दुनिया भर में जो जर्रात थे ना वो ला के जमा किए, इस तरह जिंदा करेंगे हम। समझ की तहो के भी जरूरत है, एक अल्लाह के इरादे पे, वो अल्लाह है, उसको पहचानना है, उसे मान आगे का है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूछा कि अल्लाह आप मुर्दों को कैसे जिंदा करेंगे, कुछ तरह नहीं, इत्मीनान के लिए कहा 4 परिंदे लो, उनकी मुंडियां काटो, मुंडी अलग करो और क्या करो, उनका क्या बनाओ, कीमा बनाओ और उसको मिक्स करो और उस मिक्सिंग को 4 पहाड़ों पे रखो और 5वें बार में खड़े होकर आवाज दो। तो यानी तफसीर किताब मिलता है कि कबूतर था, कौवा था, तोता था और मोर था, सब मिक्स करके थे। तो कौवे का ये लिया, आवाज दी आ जा, तो उसमें से सब अलग अलग थे ना मिक्सिंग, उसमें आके उसकी बॉडी बनी, किसकी, कौवे की। तो मौलाना से सुना था बयान में उबैद रहमतुल्लाह अलैह, तो कौवे की मुंडी की ना, तो कौवे की मुंडी तो कौवा आ गया उसकी बॉडी, उन्हें जैसे तोते की मुंडी आ गई तो बैक मारा, रॉन्ग नंबर नहीं चलता, किसकी टोपी किसके सर पर। तो फिर कौवे की एक ही, फिर तोते को बुलाया, फिर कबूतर को बुलाया, फिर मोर को बुलाया, इस तरह जिंदा करेंगे। कौन, अल्लाह, उनको पहचानना है। सबका पहचानना काम नहीं आएगा, रब का पहचानेगा। फरिश्ते सबको नहीं पूछेंगे, रब को पूछेंगे, मन रब्बुक, अल्लाह की ज़ात का यकीन, अल्लाह की सिफात का यकीन, अल्लाह की कुदरत का यकीन, अल्लाह की ताकत का यकीन। कैसे सिफात वाले मालूम है, हाँ, वो बसीर है, वो अलीम है, अलीम ज़ात सुदूर है, वो बसीर है, वो खबीर है। काले पत्थर में, काले पत्थर पे काले अंधेरी रात में काली चूटी जो चलती है ना, अल्लाह उतने बसीर देखें, उसको देखते हैं, उसके दिल के इरादे को जानते हैं। यकीन मेहनत से बनेगा दोस्तों, ये दावत की मेहनत उसी की है। कोई सही रुख से करे ना, अल्लाह पाक कसम अल्लाह उसको महरूम नहीं करेंगे। हैंडीकैप को बहुत डिस्काउंट में मिलता है टिकट वगैरह, हम ईमान एतबार से ऐसे हैंडीकैप लोग हैं। दूसरा यकीन अल्लाह की ज़ात का, दूसरा यकीन नबी की, बोलो नबी की बात का यकीन, नबी की बात का यकीन। मेरा तजुर्बा गलत, मेरा मुशाहिदा गलत, मेरा इल्म गलत, सारी दुनिया के सारे तजुर्बे गलत हो सकते, मेरी नबी की बात गलत, हाँ, नबी की बात का यकीन। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु बैठे थे मस्जिद में, एक शख्स भागा भगाया, ओ अबू दरदा जी तुम्हारा घर जल गया, तुम्हारा घर, मेरा घर नहीं जला। दूसरा भागा भगाया, वो अबू दरदा कि जी तुम्हारा घर जल गया, मेरा घर नहीं जला, बड़े इत्मीनान से करे। तीसरा आया, ओ अबू दरदा तुम्हारा घर क्या हो गया। अच्छा एक बात पूछो, सब ढूंढने को अबू दरदा कहाँ आ रहे थे, बोलो कहाँ आ रहे थे, भागे भागे कहाँ आ रहे थे, बोलो ना, किधर आए थे। अपने को देखो कहाँ जाएंगे, टपरी पर, चाय की दुकान पर, कैरम बोर्ड के इसके पर, जैसे वैसे फरिश्ते, वो सब आ रहे थे मस्जिद में, उनको अल्लाह का बंदा अल्लाह के घर में होगा, हमको देखने के लिए जाएंगे वो क्रिकेट के ग्राउंड पर। अलग अलग हमारे गांव खेड़े में तो अलग अलग ऐसे डेपो बने हुए हैं। तो चौथा आया, उसने आके घर तो जल गया, आने आग तो सुल गई थी, तुम्हारे घर के पास आके क्या हो गई, बोलो बुझ गई। ऐसा होना ही था, क्या क्या ऐसा होना ही था। अजीब क्यों, कि मैंने मेरे आपा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कितने लोगों ने देखा, बोलो कितने लोगों ने आके खबर दी, 3 लोगों ने खबर दी, चौथे ने आके खबर दी बुझने की। तो कितनी आंखों ने देखा, 6 आंखों ने। कहा अगर तुम 6 ने आके 6 आंखों ने देखे मुझे बता दी, आंखों का मुशाहिदा, 6000 आंखें भी खबर देती थी ना, तो मैं तुम्हारी बात को सही नहीं मानूंगा, मैं तुम्हारी बात को सही मानूंगा, नबी की बात को सही मानूंगा। मुझसे मेरे आका जनाब फरमाया था, जो सुबह को दुआ पढ़ ले शाम तक हादिसा पहुंच नहीं सकता, और शाम को सुबह तक पहुंच नहीं सकता। मैं सुबह दुआ पढ़ चुका था। ये यकीन है, नबी की खबर का यकीन, नबी की बात का यकीन। वो कौन सहाबी जो हजरत सुमैया के बेटे, क्या नाम, दूध मांगा था वो, अम्मार इब्ने यासिर,
दुश्मन के सफों में घुस जाते थे, दुश्मनों के सफा में। ए अम्मार क्या कर रहा है, तू अंदर जाता है तन तनहा, ये मेरा बाल बेगाने कैसे, क्या लाइफ जैकेट पहना है क्या तूने, ब्लड प्रूफ, कहने ऐसी बात नहीं, फिर क्या बात है। मेरे आका ने फरमाया, ए अम्मार, दुनिया में आखिरी चीज क्या पिएगा तो मेरे नबी की खबर है। ओह क्या बात है, आंखों को छुटला, नंगी तलब छुटला रहे। एक मार्के में थे, किसी ने पानी मांगा, उसने लाके क्या पेश किया बोलो, दूध पेश किया, कहने देखो आज मेरा आखिरी दिन है, मेरे नबी की खबर है। उसी मार्के में शहीद हो गए। नबी की बात का यकीन, अल्लाह की जात का यकीन, नबी की बात का यकीन। हाँ, और एक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों में ही अल्लाह ने कामयाबी रखी सुम्मत की, और अल्लाह को तरीका पसंद नहीं है। ए उमर सुन ले, इस जमाने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी आवेंगे, दो बातें पूछते हैं उलमा से, दो स्टेटमेंट मिलते हैं। मुझे छोड़कर तुमने उनका इत्तबा किया तो तुम गुनाह हो जाओगे। किसके, जिनकी नकल पे अल्लाह ने 70,000 जादूगर को ईमान की दौलत दी थी, उनके नकाली की ही थी। इस जमाने में आएंगे तो उनकी नजात भी मुझे नबी मानने में है। हमारा ईमान है कुर्ब क़यामत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे ना, तो नबी के कौन बन के आएंगे बोलो, कि मोहम्मद से फातून है तो हम तेरे हैं। जिनके करोड़ों फॉलोअर्स होंगे मेरे नबी के, वो बन के आएंगे उम्मती। तो एक ही तरीका कि मेरे नबी का तरीका, अल्लाह को उसके अलावा कोई तरीका पसंद नहीं है, कोई तरीका बोलो पसंद नहीं है। ये बंदरपना है। ऐसे नबी जिनके थूकने पे अल्लाह ने अजर रखा है, जिनके नाखून के काटने का तरीका भी अल्लाह ने अजर रखा है, उसमें हिदायत छुपा रखी है। तफसील का मौका नहीं। एक खाली आपके तरीके पे नाखून काट रहे थे ना, तो वो बिशप था जापान का, वो ईमान में दाखिल हो गया। हाँ, उनमें नूर है। आज हमारा हाल कैसा है मेरे प्यारों। बचपन में कहानी पड़ी थी, टोपी वाला और बंदर। तो पहले शहरों से आते थे ना माल खरीद के, तो जंगल के रास्ते थे, तो चंद पॉइंट थे आराम करने के। एक टोपी वाला नया सब पैकिंग करके, ये अभी टोपियां सर में पहनने की, पिनाने की नहीं, तो वो जो है वो टोपी वाले ने बॉक्स रखा, आराम से घोड़े बेच के सो गया। ऊपर बंदर थे, बंदर आए, उसकी पोटली खोली, बक्सा, टोपियां पहनी, पिनाई नहीं, वहां भी रिवाज नहीं था पिनाने का। ऊपर गए, ये सब जागा तो देखा सारी टोपियां गायब। इधर देखा तो ऊपर बंदर सारे टोपी पहने हुए थे। तो ऐसी टाली बजाए तो टाली बजावे कौन, पत्थर मारे तो उससे फ्रूट मारे ऊपर से। ये जैसे हरकत करे वैसी बंदर क्या करते थे बोलो, हरकत करते थे। तो उसके दिमाग में एक तदबीर आई कि मैं जैसे करता वैसे करते। टाली बजाए तो टाली बजाते थे, पत्थर मारे तो फ्रूट मारते थे, जो हरकत करता उसके टोपी निकाल के क्या दिया उसने, पटक दिया। तो सारे बंदरों ने टोपियां पटक दी। यह नक्काली है, नक्काली। एक जमाना था, ये बंदरपना है। अपने इतने प्यारे नबी के तरीके छोड़ के कैसे भी, पहले जरा सा ना कपड़े में वो गुली आती थी, गुली जरा से भी ऐसा था ना वो कबूल नहीं करता था, और बड़ी शान से फटे हुए कपड़े पहनता है। बंदरपना है, बाल काटने का बंदरपना है दोस्तों। यानी यानी उसको ये भी मालूम है मसला, ये मसला मालूम है कि इससे नमाज नहीं होती है तो रुमाल बांधता है बेचारा। बंदरपना है ये, ऐसे नबी के छोड़ के किसी दूसरे की नकल करना। जैसे प्यारे नबी दिए हमें। बड़े पीर साहब के खिदमत में एक खातून आई, खातून आई, उसने कहा कि मैं एक मसला लेके आया हूं, मेरा दुख लेके आया हूं कि मेरा शौहर दूसरे निकाह का इरादा करता है, और ये बात मेरे लिए भारी है, आप उसे मना करो तो नहीं करेगा। तो कहा बहन बात तो ये है तेरी, मैं दुख को समझता हूं कि मैं मना करूं, शरीयत इजाजत देती है। उस बंदे ने कहा कि हजरत शरीयत का हुक्म माने होता ना, मैं अपना निकाब उठा के अपना चेहरा बताती, और मैं चेहरे के हुस्न को देख के आप उसकी अकल पे मातम करते हैं। इतनी हसीन औरत का इसको दूसरे की सूजी क्यों कर है। इतने प्यारे नबी जिनके थूकने पे अल्लाह ने अजर रखा है, उनके तरीके पे, इनको छोड़कर, इनके दामन को छोड़ के हम कहां जा रहे हैं। बंदर बना है दोस्तों।
नबी की ज़ात का, अल्लाह की ज़ात का, नबी की बात का, नबी के तरीकों को ऐसे मजबूत पकड़ना है कि मोहम्मद से अफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ के अलोह कलम तेरे हैं। और अल्लाह ने हमारे नबी के वास्ते से, आखिरी नबी है ना, एक जिम्मेदारी दी है। क्या दी बोलो? खत्मे नबूवत के निस्बत पे अल्लाह ने एक जिम्मेदारी दी है कि अब कोई नबी आने वाले नहीं है। अब नबी वाला काम भी इस उम्मत को करना है, अल्लाह की बंदगी करना, ला इलाहा, और हुजूर वाली निस्बत पर जो है हुजूर वाली मेहनत करना है। इसीलिए अल्लाह ने हमारे जानने वालों को खरीदा है। और कोई तरीका नहीं, कोई नबी नहीं आएंगे, फरिश्ते नहीं आएंगे, अल्लाह ने हमारे जानने वालों को खरीदा है। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम्हें जो है अल्लाह ने निकाला है लोगों की भलाई के लिए, कि तुम अपने मालूफात से, मरगूबात से, माहौल से, माशरे से, अपने हाजतों से निकल कर अल्लाह के बंदों को कुफ्र के दलदल से निकाल कर इताअत की सड़कों पे लाओगे। ये जिम्मेदारी है। अल्लाह ने हमें चुना है, अल्लाह ने हमें चुना है। वो जाहिद फिल्लाह का जिहादी 17वें पारे के देखो आखिर में है, इंद शाफी सजदा है, वो जाहिद कोशिश करो जैसा कि अल्लाह के लिए कोशिश करने का हक है। वश्तबाकुम, उसने तुम्हें चुना है। इश्तबायत इस्तिफात कहते हैं, कई कंपनियां कैलिफिकेशन बायोडाटा देख के अपने काम के लिए चुन लेती है, ऐसे अल्लाह ने हमें क्या क्या बोलो चुना है, नबी वाले काम के लिए चुना है। मोहम्मद मुस्तफ़ा इस्तिफायत कहते हैं, इश्तबायत कहते हैं, अपने काम के लिए चुन ले लो। अल्लाह ने हमें चुना है अपने काम के लिए। अल्लाह ने, किसने? एक सुबह का मशवरा था, एक डॉक्टर साहब हमारे मिठाई तकसीम करें, मैंने कहा डॉक्टर साहब किस खुशी में? कहने लगे मेरे बेटे को आज कंपनी ने अपने काम के लिए चुना है। 25 आसामियां थी और 500 कैंडिडेट थे। कितने कैंडिडेट थे बोलो? उन 500 में से 25 को क्या चुना है? मेरे बच्चे का नंबर आया। एक कंपनी ने अपने काम के लिए चुना है, उस खुशी में बाप जो है मिठाई तकसीम कर रहा है। उस अल्लाह ने अपने काम के लिए हमें चुना है। कितनी सादत की बात है, कितने फख्र की बात है। हम नादान हैं। फिर फरमाया कुल हाज़िही सबीली, ए नबी जी ये उम्मत कंफ्यूज न हो जावे, इसे कह दो ये मेरा रास्ता, ये मेरा रुमाल। हाज़िही सबीली अदू इल्लल्लाह, क्या है वो? क्या काम है? क्या रास्ता है? क्या जिम्मेदारी है? मैं बंदों को किसकी तरफ बुलाता हूं बोलो? अल्लाह, अपनी जात की तरफ नहीं, अल्लाह की तरफ बुलाता हूं। अला बसीरतिन, इस बसीरत के साथ कि जो बंदा अल्लाह से जुड़ेगा हिफाजत में रहेगा, जो अल्लाह से कटेगा हलाक हो जाएगा। अना मन तबनी, ये काम मेरा भी है और मेरे मुत्तबईन का भी है। क़यामत उम्मत का एक काम है, जिम्मेदारी है। मेरे प्यारों, आज दुनिया में जो इतनी बेदीनी है ना, अपने गरीबान में जाके, इसका कसूर किसका है? मालकर ने पूछा खादिमा से, ये ऊपर रूह पर जो है मकड़ी के जाले क्यों हैं? कहने मैंने लगाए। कोई तेज दिमाग एक थप्पड़ देगी, तूने क्या लगाया? तूने सफाई करना छोड़ दी है। ये नहीं करो, कसम खाता कि आज दुनिया में जितनी बेदीन है हमारे गफलतों की वजह से। हमारी गफलतों से बढ़ गया फीका चमन तेरा, हमें ने बाग बाहों के उजाड़ा है चमन तेरा। तो कैसे बाग का माली है कि रखवाली नहीं होती? अगर रखवाली सही होती तो ये पामाली नहीं होती। ये हो ही नहीं सकता। हम मेहनत करते, आज दुनिया जो है ना जहन्नम का ये नहीं बनती थी, जहन्नम का दाम। हमने मेहनत छोड़ दी है। हमसे इसका सवाल होगा। आखिरी बात में आऊं, अफ्रीका में हजरत जी का सफर था, 1975 की बात है। उनके जोन बने हुए हैं, जमजम कहते हैं, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मोजम्बिक, मलावी, इसको क्या जमजम टाइटल दिया है। 4 मुल्कों के जोन, इधर ये 8 मुल्कों के जोन, उधर साउथ अफ्रीका के साथ बाजू के बोस्टवाना वगैरह, ऐसे जोन बने। 75 में हजरत का काफिला गया था। तो इज्तिमा का जो है ग्राउंड लेवल में बंदा ना काम चलता है ना। बंबई के इज्तिमा का 6 महीने पहले से चला था, लेवलिंग वगैरह। यहाँ का आप भी पूछो कितने दिनों से सफाई चल रही थी। तो जब 1 महीना पहले वो ग्राउंड पे जमा हो गए सब, लुसाका या ये के हरारे, दोनों में से कंफ्यूज है वहां। तो ईमान वाला माशाल्लाह जो है ना, यानी ऐसे मौकों पे जो है यूनिफॉर्म में आता है। यूनिफॉर्म समझे ना भाई, यूनिफॉर्म में आता है, समझे?
यूनिफॉर्म है ना, माशाल्लाह आता है। तो बम्बई के इज्तिमा के मौके पे जिन बंदों ने, जिनके घरों में जो है ना, उनके पानी उंडेलने के लिए प्लेट में सालन डालने के, ऐसे रॉयल फैमिली होती ना बड़ी बड़ी, वो वहाँ जाके जो उस माहौल में जाते थे ना, वो पौड़े पिकाव लेके काम में लग जाते थे, हाथ शल हो गए थे, हमने अपने आंखों से देखा। हम वो मेहनत में थे तश्कील तरतीब के। तो वो उस ग्राउंड पे जो देखा, मुसलमान हैं सब यूनिफॉर्म में है में थे, है नहीं, अपने लिबास में जैसे जुमा के दिन पहनता है। वो जो है ना, एक बम्बई का इज्तिमा छूटा तो हर जगह दाढ़ी टोपी है नहीं लिबास। तो एक जमात आ रही थी उधर से, स्विट्जरलैंड से। तो वो जमात, अभी बम्बई की ट्रेन जो चलती ना शहर के बीच में से, रास्तों पे वही, स्टेशनों पे वही, सब दाढ़ी टोपी छूटा था, वहां मजमा था माशाल्लाह। तो बोले क्या बम्बई में काम है, देखो माशाल्लाह, यानी हर जगह देखो, हर जगह सब ईमान वाले नजर आ रहे हैं। हालांकि वो सीजन का माल था। कोयना का जो है ना जलजला, झटके आने लगे, झटके, रमजान का महीना था, हम पढ़ते थे उस वक्त में। तो वो जलजले आते थे तो सब मस्जिदें खचाखच भरी हुई थी। कैसी थी बोलो? हाँ, तो एक साथी कह रहे हैं मौलाना रहमतुल्लाह से, मौलाना क्या रौनक है? बोले देखो ना मस्जिद जगह नहीं है। अरे बोले झटके का माल है, गारंटी नहीं इसकी है। झटके का माल वहाँ मिजा था। तो ऐसे वो जो है वो वहाँ आ गए सब। तो वो बराबर रिमार्क कर रहे, वहाँ पादरी थे, पादरी समझे, यानी प्रिस्ट। कौन से? क्रिश्चियन मिशनरी के जो है ना वो थे, 2 प्रिस्ट थे। उनको तरद्दुद हुआ कि क्या बात है, आज ईमान वाले मुसलमान उनके टारगेट में है। तो बेचारे रोजाना आवे, क्या करते हैं, निगरानी करते थे। महीने भर निगरानी की। वहाँ जुमे को, बल्कि यानी जुमेरात से ही शुरू हो जाता है, क्या यानी बिफोर टाइम आते हैं, तलब होती है ना। हालांकि उनका जुमा की रात से पीर की सुबह तक दुआ होती है, आम मतन ऐसा है वहाँ। तो वो जुमेरात से आ गए सब। तो ये लोग सब अभी मजलिस से शुरू हुई, रोजाना अटेंड करते थे, प्रोग्राम अटेंड करते थे। कौन? वो प्रिस्ट है ना, यानी ईसाई, वो उनके ईसाई क्या उसको है, मुबल्लिक। तो बराबर अटेंड करते, क्या बोलते हैं। गालबन ये इतवार के असर जल्दी, शाफी ज़्यादा है वहाँ, तो असर जल्दी हो गई। तो वो जब तश्कील हुई तो चंद मकामी बाशिंदे, जिनको काले कहना मना करते हैं, मकामी बाशिंदे अफ्रीकन, वो खड़े हो गए, हमको कलमा पढ़ाओ। 150 करीब, 150-200 करीब खड़े हो गए, क्या पढ़ा हमको। तो वहाँ एक कोई सेंसिटिव मामला नहीं है, उनको अलग ले गया। मुफ्ती जनाब साहब ने बड़ी कारगुजारी बताई कि किस चीज़ ने तुम्हारा ट्रैक किया, यानी किस बुनियाद पे। तो उन्होंने जो बताया वो अलग बात है, एक मुस्तकिल दास्तान है, इसका गुंजाइश मौका नहीं। उनको अलग लिया गया, कलमा पढ़ाया गया उनको। तो ये पादरी आए हजरत जी के पास, क्या हमें कुछ इश्काल है? क्या है? हम बराबर 1 महीने से यहाँ निगरानी कर रहे हैं, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे जितने लेक्चर ने बयानात हमने अटेंड किए, तुम्हारी बातों में पूरा फोकस था मुसलमान के जिए, झूठ मूठ में भी जरा इशारे कराए। मैंने कहा कि भाई इस्लाम में आ जाओ, ये कहा तुमने नहीं कहा, यानी झूठे में भी नहीं कहा कि इस्लाम कबूल करो। तुम्हारा जितनी बातें थी ना, मुसलमान बन के जिए, पूरा फोकस इस पे था। और हम देख रहे हैं कि ये उसके बावजूद भी ये 200 के करीब है ना, क्या है। और हमारा हाल ये है, हम जवान आए बूढ़े हो गए, सफेद आए काले हो गए। हमारे मिशनरी जो है ना, पानी की तरह पैसा बहाते हैं इन पर। हफ्ते में बुला के उनको डेली नेसेसिटी देते हैं, उनके ज़रूरत ज़िंदगी देते हैं, मिल देते हैं, एक पाउडर आता है वहाँ खाने का, शक्कर साबन हर चीज़ देते हैं, तालीमी फैसिलिटीज इनको देते हैं, मेडिकल सहूलतें देते हैं, सारे इन पर पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि अंदर में इनके कुछ असर नहीं है। वी फूल अदर, ये आते इसलिए हम देते इसलिए आते हैं, और हम दे देना मतलब तो आना छोड़ देंगे। इनके अंदर कोई असर नहीं है, और तुमने कुछ भी नहीं किया और ये खड़े हो गए। और बोले सच्ची बात तो ये है, ये हम बैठते थे ना, कोई हमको भी अंदर चीज सिखा रहे, बोलो क्या कर रही है, खींच रही है कि हमारे पैरों में बेड़ियां हैं, किसकी? हमारे मिशनरी की, हम तोड़ नहीं सकते, मजबूर हैं। तो सवाल जो क्या किया, जरा सुनो।
तो क्या हमारा मजहब आसमानी मजहब नहीं है? हमारा दीन आसमानी दीन नहीं है? हमारे नबी अल्लाह के नबी नहीं है? हमारी किताब तौरात जो है, इंजील अल्लाह की किताब नहीं है? हमारी शरीयत अल्लाह की शरीयत नहीं है? अगर नहीं तो सब खत्म कर लो, किसका खत्म? और है तो ऐसी डिफरेंस क्यों है? तुम्हारी बात असर करती है, हमारी बात असर क्यों नहीं करती? बड़ा पेचीदा सवाल था। हजरत ने उनको भेजा मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह के पास, जाओ। वही बात हो गई। मौलाना ने कहा आपके नबी अल्लाह के नबी हमारा ईमान है, अगर हमने ये नहीं किया तो हम अपने इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकती व कुतुबी व रुसुली। आपके नबी अल्लाह के नबी हमारा ईमान है, आपकी किताब अल्लाह की किताब हमारा ईमान है, आपकी शरीयत अल्लाह की शरीयत हमारा ईमान है। फिर फर्क क्यों है? आपकी बात असर करती है, हमारी बात असर। मौलाना जो जवाब दिया ना, अल्लाह अकबर। देखो एक कंपनी दवा बनाती है, क्या बनाती है? दवा मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी वही है, फार्मूला भी वही है, कंपनी भी वही है, फार्मूला भी, पैकिंग भी वही है, फकत एक डेट एक्सपायरी डेट की, एक वैलिड डेट की है बस। क्या है एक्सपायरी डेट? समझते ना, नॉट अलाउड टू यूज। तो एक्सपायरी डेट की दवा को कंपनी भी अलाउड नहीं करती है इस्तेमाल की जावे। ऐसे फरमाया कि हुजूर पाक साहब के बेअसत के बाद सारे अदियान क्या हो गए? बोलो क्या हो गए? एक्सपायर हो गए। अब क्या मतलब ये फार्मूला चलेगा? यहाँ एक सवाल की रेट में आपसे सवाल करता हूँ। एक्सपायरी की दवा जो है, जो उसको इस्तेमाल करने के अलाउड भी नहीं है, वो मार्केट में क्यों खप रही है, क्यों बिक रही है, जिससे सारी इंसानियत जो है ना हलाकत में पड़ी हुई है, बेहयाई में पड़ी हुई है, जान से जिंदगी गुजारी। इसका कौन जिम्मेदार है? क्या वजह है? उसका जवाब यह है कि जिनके जिम्मे सही माल सप्लाई करने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने सही माल सप्लाई करना छोड़ दिया, तो चाइना आइटम मार्केट में आ गया डुप्लीकेट। अरे खाली दो डेट है ना, एक्सपायरी नहीं है, ओल्ड डेट और करंट डेट, उसके फर्क के साथ आदमी ओल्ड डेट की किताब नहीं लेता, दवा नहीं लेता। यहाँ तो एक्सपायरी डेट की दवा है। हम एक मुल्क में गए थे, रात भर देखे तो वो जो है ना एक्सपायरी को सब चेंज करके मार रहे हैं, और सारी इंसानियत के ऊपर है। इसका कौन जिम्मेदार है? मैं अपने गरीबान में जाके देखूं। वक्त फुर्सत का काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का काम अभी बाकी है। मिसल बुकैद है, गुंजे में परेशान हो जा, रफ्ते बिरदोश हवाए चमेशा हो जा, है तो नकमाए तो जर्रे से बयाब हो जा, और नगमे वो से हंगा में तूफान हो जा। कुव्वत इश्क सर पस्तों को बाला कर दे, और दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। हम जिम्मेदार थे, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। इसका सवाल होगा, दुनिया की बेदीनी का जिम्मेदार कौन है? हाँ याद रख, हम जिम्मेदार थे। हमारे नखरे, हमारी चाहते, हमारी राहतें, हमारे अरमान, हमारे आरजू जन्नत में पूरे हो गए। जरा सा ये हो गया कुछ दुनिया की लड़ाई में, एक शख्स अंदर आया दुश्मनों के घर में, लोगों ने अरे देखो ये देखो, इसने अपने आप को हलाकत में डाल, कुरान पाक की आयत में। तो हुजूर साहब के मेजबान खादिम रसूल कौन? हजरत अबू अय्यूब। ए गलत कोट नहीं करना, गलत कोट मत करो, यहाँ ये फिट नहीं आती है, ये आयत इसके बारे में नाजिल नहीं हुए। ये बात आयत तो हमारे बारे में है। क्या थी कि हम जब इस्लाम को फतोहात हुई, बहुत से मददगार खड़े हो गए, हमारे बागात, हमारी दुनिया ज़रा थोड़ी सी उजड़ गई थी, थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी। हमने आपस में चुपके चुपके मशवरा किया, चलो अब बहुत से मददगार खड़े हो गए हैं, अब क्या करें? हम सर अपने दुनिया की लिपापोती करें। इस पे आयत उतरी है कि दीन की मेहनत को छोड़कर अपनी दुनिया की सजाने में लगना, अपने आप को हलाकत में डालना है। ये अंसारे मदीना की तफसीर है, अटल है। कई काम और किसी वजह से नहीं किया, अवाम की वजह से, अमूम की वजह से काम नहीं जाता। अमला जब अपनी जिम्मेदारी को छोड़ के नीचे आता है ना, हाथ से क्या आज तक मैंने मुशाहिदा किया। ओहद के मैदान में पूरा मैदान हाथ में आ गया था, सब चले गए, गाने बने जुलने माले गाने और जुलने लगे। वो जो जिम्मेदारी थी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो नीचे आ गए, वो सतह से नीचे उतर गए, मैदान हाथ से चला गया। जहां भी हुआ है काम को नुकसान ये हुआ है। इसलिए मेरे प्यारों, अपने आप को आमादा करो। दुनिया का नशा है, दुनिया का नशा है, ये नशा नहीं चलेगा। हम अपने जिम्मेदार को समझे। मुझसे सवाल होगा, नस्लों के ईमान का खतरा है, इसको काम बनाना है काम। दुनिया अल्लाह सलटों में दे देंगे, दुनिया सलटों में दे देंगे,
चादर की शिकनों में देंगे। क्या शिकनों का मुराद, हम बैठते ना तो बेड पर जो शिकने आ जाती है, तो वो जो है कि उसको जरा हाथ फिराओ, उसके लिए बड़ा मसला। हाथ तो फिराना पड़ेगा, थोड़ा सा हम करेंगे, फरिश आगे नहीं करेंगे। ऐसे अल्लाह दुनिया की शिकनों में लाएंगे। जब इस मेहनत को करेंगे, अल्लाह जल्ले शान हो, मिकदाद बिन असवद तआला अन्हु इस्तंजे के ले गए। कहाँ गए बोलो? इस्तंजे के ले गए। तो वो दो चूहे के पाँच गए ना, पाँच गए बोले तो छोटे बच्चे ना वो बहुत थे। मेरी किराने की दुकान है, बड़े आराम से मारने मिलते थे। वो छोटे पाँच गए होते ना, आज जितने हैं ना 5 गो का खतरा है बड़ा, वो नहीं मारने मिलते। मेरा है ना ज़ाती तजुर्बा है। तो वो जो है वो खेल रहे थे, तो वो कहे कि पेशाब कहीं बदन पे नहीं उड़ जावे, इसे इधर उधर देखा, एक डब्बा था उसमें डाल दिया उनके ऊपर, एक अंदर है गया एक बाहर रह गया। वो बाहर वाला ऐसा रिक्वेस्ट कर रहा है, छोड़ो ना मेरे पार्टनर को, दोस्त को, तो ध्यान नहीं दिया, तो बिल में गया। कहाँ गया बोलो? और सोने की अशरफी अलाई, इन्होंने फारिग होने तक 3 अशरफ अलाई का ऐसा देखता था, छोड़ो ना मेरे पार्टनर को, तो ये देखते रह गए। अब उनको जगह नहीं था, वो जाता था रहता। तकरीबन 17 अशरफ अलाई, कितने बोलो? सोने के सिक्के। तो सब उसके बाद क्या किया मालूम है? आखिर में थाली थैली लाया, जितना था माल डिपॉजिट कर दिया, बेल की रकम, अब छोड़ो इसको। तो साहबा चौकन्ना थे। हाँ, वो माल को लेके ऐसा नहीं कि चलो कुल्लू हलाल हाजा मिन फजल रब्बी, ना, चौकन्ना थे। गए मेरे आका के पास लेके, अल्लाह के नबी ऐसा हो गया, मेरे आका ने फरमाया वो हलाल रोजी है बेगुमान, जिसका तुमसे क्या क्या है बोलो? वादा क्या क्या है। चूहा बड़े बड़े ढेरों को है ना जमीन में ले जाता है, ये गुमान के खिलाफ अंदर से क्या ला के बोलो? हाँ, क़यामत तक ज़ाब्ता है ये। हाँ, दिन की मेहनत का अपना मकसद बनाएंगे, नागौरे जरूर आएगी, लेकिन अल्लाह जूतियों में ला के दे देंगे। नागौरे के बगैर काम होता नहीं। इस रास्ते की, इस मेहनत का पहला रास्ता, पहला स्टेशन नागौरिया है। क्या बोलो? तो नागौरे समझना कि अब काम होने वाला है। बच्ची का निकाह होता है ना, तो पूछते क्या हाल है, कुछ गुड न्यूज़ है, बेचारी तकलीफ में पड़ती है, हालात ख़राब है, उसकी हालत ख़राब होती है, और क्या बोलते हैं इसको? गुड न्यूज़। हाँ, ससुराल वाले भी और मैके वाले भी। तो ये नागौरी है ना, गुड न्यूज़ है। पहले नागौरी आएगी, हक का रास्ता नागौरी के घाटियों से गुजरता है। कोकन की रेलवे बगैर टनल के गुजर ही नहीं सकती है, हक बगैर नागौरी के नहीं चल सकता। नागौरी आएगी, उसके पीछे अल्लाह ने कुशादगी रखी है, साहबा की सिरत सामने है। इसलिए दोस्तों, सबसे पहली नियत करो कि हम इस काम के लिए पैदा हुए हैं। कहते नहीं है तो इंशाल्लाह, और इसी काम के लिए पैदा, हमारे जानों को, मालों को अल्लाह ने अपने दीन की मेहनत के लिए जन्नत के बदले खरीदा है। इसलिए नियत पूरी करेंगे इंशाल्लाह, हम सब के सब इस काम को करेंगे। रही दुनिया तो सिलेटों में हमारे मज़े, हमारे नखरे, हमारी चाहते किधर है बोलो? किधर है? जन्नत में। कहाँ है? चलेंगे इंशाल्लाह। उसकी फीस देनी पड़ेगी, हिम्मत करके बताओ इंशाल्लाह। 4-4 महीने के लिए कौन तैयार है? अल्लाह आपकी नस्लों को कबूल फरमावे, अपने नस्लों पे भी एहसान करे, अपने नस्लों पे एहसान करे। काम न होने से दोस्तों हमारी बेटियां बहू कहाँ कहाँ जा रही। चले जल्दी जल्दी, वो लिखने वाले थकना चाहे पीछे भी खड़े हो जाए लिखने वाले। माशाल्लाह। अरमान भाई, सोहेल भाई बोलते रहे जी। आपका नाम क्या? अरमान। अरमान अरमान, मेरा अरमान था कि आपका वक्त लगे। मेरे सारा सबका वक्त लगे इंशाल्लाह। सबको मरना है, जिसको मरना उसने करना। जो हंसा फंसा खड़े हो जाओ, वो तो उसके बगैर चारा नहीं। जो हंसा फंसा। मुस्तफा जी। सहीमुद्दीन। अच्छा जी, बोलते रहे। मोहम्मद अफजल और अब्दुल कदीर। अफजल भाई कहाँ के? ये मुमरा के। कहाँ? कौन खड़े हो गए थे क्या? कहाँ के आप? खड़े हो गए, नाम लिखा ना, हाथ कल्याण। एक बार और खड़ा हो जाओ जी, दूसरों को तरकीब हो जाए। मोहम्मद अफजल भाई, खित्तावारी जमात के साथी तश्कील वाले लिखे नाम हमारे इबाद भाई। हाँ, भिवंडी बोले और बोलते रहे। बोलते भाई जाना नहीं, नकद नहीं जाना है। ओ वली जरा इनके पैर पकड़ के रखो। कहाँ से? ये ऐसे चलती ट्रेन से उतरने की जैसा है। तश्कील के मौके पर जमे रहो, दे उसका भला नहीं, उठ के जाने का भला नहीं है। चलती ट्रेन से उतरने खतरे में। जी माशाल्लाह। अहमद भाई, वेस्टर्न पार्क। जी जी। और पूरी जमात लाया तो नहीं है, पूरी जमात है 4 महीने की माशाल्लाह। क्या नाम? खड़े तो हो जाओ, खाली जिदार तो होने दो, खाली फकत खड़े हो जाओ इंशाल्लाह। बहुत प्यारे प्यारे हैं अल्लाह जी। बहुत काम, पूरे आलम की नियत करो इंशाल्लाह। हम आलमी नबी के उम्मती हैं। भाई खित्तावारी जमात के साथी खड़े हो, तश्कील वाले नाम लिखें। जी, आपका नाम आया क्या? जो हंसा फंसा, धक्के में भी काम चल जाएगा। जी। जीशान कहाँ से?
माशाअल्लाह। अभी सफेद आ गई, पकड़ वाला आ गया, अब तो क्या रह गया? अफसल भाई, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। जल्दी बोले। नवेद कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। लिखा है आपने जी? क्या नाम आपका? एक बार और खड़े जाओ, दूसरे को भी मैग्नेटिक पावर हो जाएगा। हाँ जी, माशाअल्लाह। देखो 3 हजरात खड़े हैं जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे गन्ने में रस बहुत है। आगे आगे नाम बोलो ना जरा जी, आगे आ जाओ। माशाअल्लाह जी, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन जी फरमाए। क्या नाम तेरा? जी क्या? अतीक शेख। माशाअल्लाह। कहाँ से? ये अभी अभी आना, नकद नहीं जाना है, नाम लिखाओ फकत, बाद में जाएंगे, तरतीब बनेंगे इंशाल्लाह। अब खड़ा हो जी, बोलते रहे। इधर देखो। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। हाँ, साद जो हिम्मत की ज्वाला ने तो पत्थर भी फिर पानी है। जैद माशाअल्लाह। मुमरा अल्लाह कबूल फरमाए। बोलते रहे। अपना अकाउंट चेक करो। तैयार जो होकर आए हैं वो भी बोले, और जो अभी दिल में अल्लाह डाल रहे बात वो भी बोले। जमजम वहाँ पे हौज़े कौसर में पिएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह के नबी के हाथों से। खड़े हो जाओ, मौका देंगे तैयारी का इंशाल्लाह। वो देखो पीछे नाम। जी, राया के हैं हमारे। क्या नाम? साद माशाल्लाह। राया जी। और बोले। आपका नाम आया तो सुलगाव कहला, दूसरों को सुलगावे, आजू बाजू के गंदे पे हाथ रखो ना, सुलगाव कहला सबको सुलगाएगा इंशाल्लाह। बुझाओ कहला नहीं सुलगाता। जी जी, करें हिम्मत करें। क्या सोच रहे हैं? माशाल्लाह। कितने लिखूं? 4 महीने या 1 साल? जितना दे सकते 4 महीने लेंगे बस। अल्लाह की हदीस से अल्लाह की मदद जिम्मेदार के बगैर आती, जिम्मेदार के बगैर जितना पैमान आगे करोगे उतनी मदद आएगी। होल्डर है ना, होल्डर 25 का 25 का उजाला देगा, 50 का लगाओ तो बोलो, वहाँ कमी नहीं है, लेने की कमी है अपने। लो जा। राया के सनाउल्लाह। माशाअल्लाह। जी बोलते रहे। ए माशाअल्लाह। जी माशाअल्लाह। क्या नाम? तुम्हारी जवानी को जन्नत वाली बनावे। आमीन बोलो। चलो जल्दी जल्दी नाम आने चाहिए, बहुत रस है गन्ने में। कहाँ से? काशी। वो पीछे वो खड़े हो गए, देखो खड़े हो गए, जरा नाम लिखा दो इनका, कोई आगे फॉरवर्ड कर दे नाम को। बैठे रहे भाई, मौका देंगे अभी तैयारी का ना, नमाज की तैयारी का वक्त देंगे इंशाल्लाह। बोलते रहे, हिम्मत करें। माशाअल्लाह। वाह 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 वाह। क्या नाम? अरबाज और तौकीर। कहाँ से? मुमरा के। बहुत अच्छे, अल्लाह कबूल फरमाए। कौन सी मस्जिद? कॉलोनी बोलो ताकि नहीं। रशीद, मस्जिद रशीद। बहुत अच्छे, लिख ले। जी जी, के लिए लिख ले। अभी तरतीब बनाते हैं सबकी ना। जी 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 हाँ इंशाल्लाह। चले और बोले। और जल्दी जल्दी ये देखो, ये सब लिस्ट ऊपर जाएगी, ऊपर निगाह रखने की। इज्तिमा में इसीलिए आए हम लोग, जिंदगी का फैसला करने। जी जी फरमाएं, हिम्मत करें। बात ऐसे होते हैं ना कि एक खड़ा हो गया तो यानी इमाम खड़ा तो मुक्तदी सारे खड़े हो जाते हैं। जी जी आप हैं, तो क्या सोचते कि कितना बोलो, ये सोच रहे हैं। जितना दोगे आपने इंशाल्लाह। कुवैत के 5 दिन, इंडिया के 15 से भारी है। दिखाओ दोनों, देखो आपके सामने भी वो इंतजार में है कि आप खड़े होंगे तो ये भी खड़े होंगे। आप लिखा दो इंशाल्लाह। करें हिम्मत। 4 महीना भी बोले, चिल्ला भी बोले। चलें, चिल्ला भी लेंगे। चल चिल्ला भी बोलते रहे। एकदम डिस्काउंट होगा, 1/3 पे आ गया जी। हाँ, वहाँ नाम लिखा दें भाई, तश्कील के हमारे साथी खड़े होकर नाम लिखें, दूर वालों के। और पीछे भी है ना लिखने वाले। हाँ जी हाँ, तश्कील भी करते रहें। खित्तावारी जमात जो है वो तश्कील के साथी खड़े होकर नाम भी लिखें और तैयार भी करें साथियों को। ये वाली आपको खड़ा कर देते हैं। जी हाँ, है करते हैं। 1 मिनट है भी बहुत गन्ने में से। एक अल्लाह वाले जा रहे थे जंगल के रास्ते से, प्यास लगी तो देखा तो कुआं था, कुआं पानी नीचे था। किधर था? तो इधर उधर देखने लगे, डोल रस्सी कुछ पानी निकालने के लिए। इंसान है, इतने में अल्लाह की तरबियत ऐसी कि वहां से एक हिरनी चोकरी मारती भाई, हिरनी। तो उसने पानी को नीचे देखा। कहाँ देखा? ऐसे ऊपर निगाह की तो पानी ऊपर मंडेर तक आ गया। तो हिरनी ने पिया, ये आगे बढ़े तो पानी खप से नीचे गया। कि अल्लाह, ये भी मखलूक, मैं भी मखलूक, ये भी प्यासे, मैं भी प्यासा, इसका तूने ऊपर से किया। मेरे दिल में बात डाली गई। तो जो है उसने पानी को नीचे देखा तो किधर निगाह की? किधर निगाह की? तो तुम उसे ऊपर, हमने ऊपर से इंतजाम किया। हम जब ऊपर निगाह रखेंगे ना, अल्लाह पाक अपने कामों को आसान करेंगे, क़यामत तक करेंगे। और एक बंदा जो है चौपाटी पे, सुनो,
चौपाटी भी खड़ा था। तो छोटा भी, तो एक बच्चा गिर गया पानी, माँ परेशान, अरे बचाओ बचाओ, कौन जाता है, सब टूरिस्ट, किसी मालूम नहीं। एक बंदा कूद गया, XYZ, उसे निकाला तो सबने शाबाशी दी, कितना माशाल्लाह, कौन इतना जान जोखिम में डालता है। बोले शाबाश, धक्का किसने दिया, बोलो धक्के में भी काम चलेगा। किसने धक्का, तो अपना काम धक्के में भी चलेगा। आपका नाम आया है? आया, अरे हो जाओ इंशाल्लाह। अरे धक्का भी चलेगा, धक्का सर चलेगा, करो हिम्मत करो, अरे हिम्मत, अरे अल्लाह जवानी कीमती बनाएंगे प्यारे, माशाल्लाह। क्या नाम है? लिख के रखो, हाँ हमारा क्लेम करो वाले हो, माशाल्लाह जी। हमारे हजरत का लिखिए जी। और नाम आने से, लतीफ साहब कहाँ के? गन्ने में रस बहुत है। यहाँ कहाँ रहते हैं? कंजूसी कर रहे हैं आप भी। देखो ये ऊपर सारी लिस्ट ऊपर जाएगी, याद रखना, ऊपर से काम होगा। वो देखो पीछे, वो पीछे देखो, और ये आगे आगे वाले। अच्छा, बहुत अच्छी बात। और पीछे वाला वो तालिब भाई का नाम नहीं आया है ना? अरे देखो पीछे पूरी उम्मत खड़ी है, इमाम खड़ा होता है ना। तो नहीं बम्बई, सोहेल लिखो नाम, तालिब भाई माशाल्लाह। देखो इसमें फंसने में खैर, बचने में खैर नहीं। माशाल्लाह। मौली आफीफ, आपका नाम आया, आपका नाम आया। फंसने में खैर है। वो कुएं में कोई चीज गिर गई ना, कीमती हीरे की पोटली वगैरह। हाँ, हारिस, माशाल्लाह। कहाँ से हारिस भाई? दरूद शरीफ पढ़ ले। सुनो बेटो, यानी प्यारो सुनो, कुएं में चीज कर, हीरो की पोटली कर गया, उसको निकालने के लिए क्या लगाते बोलो? कांटा, गल बोलते हैं हमारे यहाँ। जो गल में फंसा वो बचा, जो गल से बचा वो सड़ गया। ऐसे ही दुनिया दलदल है, उसमें जो ये तश्कील में जो फंसा वो बचा, दुनिया सड़ाएगी। दुनिया खून का कीड़ा है, हाँ सड़ाती है दुनिया के एतबार नहीं। आपका नाम नहीं, खड़े हो जाओ, अभी सफेदी आ गई। चलिए, जिन्होंने नाम लिखे ना सब खड़े हो जाए भाई, जिन्होंने नाम लिखे था खड़े हो जाओ अपनी जगह पे, जल्दी 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 जल्दी। जवान आइए मत, इंशाल्लाह खड़े हो जाइए सब। कहाँ जमा करेंगे? आप पहले खड़े करो, पहले खड़े करो, खड़े हो जाए। नहीं कोई साथी से जमा, पहले यहाँ करो, जरा थोड़ा जगह खाली करो दो लोग के लिए। तालिब भाई, अफजल भाई, जरा रुमाल ऊपर करो, सबको जमा करो अपने पास, और उधर तश्कीली पिंडाल में ले जाओ। इधर आ जाए भी, तालिब भाई के पास जरा रुमाल। हाँ जी जी, और चलना शुरू करें, चलना शुरू करें। हमारे जगह कर, सहूलत कर ले, बाकी बैठे रहे, सहूलत कर ले इनके लिए। कुछ ऐलानात सुन ले। आ जाओ भाई, तीनों साथी इधर आ जाएं, वो आ जाएं, अल्लाह कबूल। इधर तश्कील वाले होंगे तो भी रुमाल हलावे, ताकि इनको रहबरी हो जाए। हाँ ये ले लो, लो ये लो भाई, कुछ ऐलाना सुन ले। एक है अहम ऐलान सुन लें। जाने वाले जितने उलमाए किराम आए हैं, जितने उलमाए किराम आए हैं, वो अपनी अभी नमाज जो है ऑफिस में पढ़ेंगे, ऑफिस में पढ़ेंगे, वहाँ उनकी बात है। और खाने का कूपन मौलाना सैफुल्लाह से लेंगे और नई मुंबई के जोन में बगैर लाइन लगाए खाएंगे। भाई उलमाए किराम से दरख्वास्त है, जितने भी उलमाए किराम आए हैं वो ऑफिस की मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे और वहीं पर बात भी सुनेंगे और मौलाना सैफुल्लाह से कूपन भी लेंगे और नई मुंबई की हल्के में खाना खाएंगे। भाई अब्दुल्ला भाई, इशा कितने बजे की? 40 का 45? भाई देखो, 8:40 पर नमाज खड़ी होगी, 8:40 पर नमाज खड़ी होगी। जल्द से जल्द साथी अपने ज़रूरियात से फारिग होकर नमाज की तैयारी करें। अभी तक जिन अहबाब ने खाने के कूपन नहीं लिए, अभी तक जिन अहबाब ने खाने के कूपन नहीं लिए, वो खाने के कूपन लें। भाई जिन्होंने नाम लिखाया वो तश्कीली पिंडाल में जाएं। अफजल भाई,